अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं महफिल रमज़ान। आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी होस्ट राबिया अनम हाजिर है और इन रहमतों और बरकतों वाले महीने में हम मौजूद राबिया हैं। जी, आई एम सॉरी, लेकिन ये महफिल रमज़ान नहीं, ये ग्रीन रूम है और मेरे पास एक ही शो है। आप वो भी छीनना चाहती हैं? मेरे पास भी एक ही शो है इसलिए रमज़ान में मुझे जहाँ मौका मिलता है मैं अपने होस्ट वाले मोड में आ जाती हूँ। अहमद, मैं कैसे आपसे आपका ये शो ले सकती हूँ? आप मेरे फेवरेट पॉडकास्टर हैं, आपको पता है मुझे द ग्रीन रूम कितना पसंद है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट टू मी। तो आज आप ही सवाल करें, मैं सिर्फ जवाब दूँ। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ अहमद रंधावा एंड दिस इज़ द ग्रीन रूम, योर बैकस्टेज पास इनटू द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन एंटरटेनमेंट। Brought to you by Green Prime with our digital partners Tapal Danadar and Tony and Guy South Pakistan. Guest का तो आप लोगों को पता चल ही गया है. She is easily one of the most loved, one of the most beautiful and one of the most talented hosts that we have in the country. Please welcome Rabia Anam. कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ अहमद। सो गुड टू सी यू एंड यू आर डूइंग सच अ वंडरफुल जॉब। माशाल्लाह। थैंक यू सो मच. मैं खुद रमज़ान ट्रांसमिशन बहुत शौक से देखता हूँ आपकी एंड आई लव इट डिस्पाइट द माइनर कंट्रोवर्सीज. हाँ, वो उन पे बात करते हैं हम उस बाद पे भी में. करते हैं। हाँ, मुझे लग रहा है पूरी तैयारी से आए कि कंट्रोवर्सीज पे भी बात करनी। ऑफ कोर्स वो उसको हम कैसे मिस कर सकते हैं. लेकिन इट्स ग्रेट टू हैव यू हियर. और आप बताइए कि आप माशाल्लाह मुल्क की इतनी बड़ी एक होस्ट हैं बहुत शुक्रिया। और आप एक और इतने बड़े होस्ट के सामने आज फाइनली बैठी हैं. कैसा लग रहा है आपको? अनबिलीवेबल अहमद, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आपके सामने बैठ के आपको पॉडकास्ट में इंटरव्यू दूंगी। आई एम सो नर्वस। बस देखें, वो अल्लाह मौका देता है. आपको पता है आज सुबह आप उठी, आपको पता लगा आप ग्रीन रूम आ रही हैं. कैसे, मतलब मैं ग्रीन का शायद रमज़ान ट्रांसमिशन करना इतना बड़ा मेरे लिए शौक नहीं था कि जब मुझे कॉल आई कि जी आपको अहमद रंधावा को पॉडकास्ट में इंटरव्यू देना है, मैं तो उस वक्त से बस या सलामों का वेट कर रही ए अल्लाह, बड़े खतरनाक मैं सवाल पानी आने शानी वाले। मंगवाऊँ आपके लिए कुछ? नहीं ठीक है, अच्छा जी. हो सकता है कुछ बातों के बाद आपको चुल्लू भर मंगवाना पड़े। अपने अभी ठीक है यार, मेरे लिए नहीं आपके लिए क्यों? राबिया जी, पहले ये बताइए, महफिल रमज़ान से शुरू करते हैं. रमज़ान शुरू हो गए, या। आपकी ट्रांसमिशन शुरू हो गई है. अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइए कि आपने जब शुरू किया था ये शो, लास्ट ईयर वाज योर फर्स्ट विद पहला ग्रीन. साल था। बिल्कुल, उससे पहले आप होस्टिंग करती थी, एंकर थी आप. यस। तो आपको आइडिया था जब आपने साइन किया कि ये इतना बड़ा हिट होगा? ओके, सो अहमद, मेरी पूरा करियर का अगर हम ग्राफ देखें एंड हाउ एवरीथिंग वेंट, वन आई जस्ट स्टेड इनटू दिस होस्टिंग थिंग और मैंने कुछ और सोचा नहीं, कुछ और ट्राई करने का जहन में भी नहीं आया। और अगर कभी किसी ने कुछ इस तरफ कहा भी कि ये भी कर लें, ये भी कर लें, तो आई यूज़ टू थिंक कि नहीं, मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैंने न्यूज़ एंकरिंग से स्टार्ट किया, एवरीवन नोज़, एंड आई डिड अ प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन फॉर सेवरल ईयर्स और वो मेरी वजह शोहरत बने एंड एवरीवन नोज़ मी बिकॉज ऑफ दैट. और उसी चैनल ने मुझे रमज़ान ट्रांसमिशन करने का मौका दिया और फिर मैंने कुछ साल उनके साथ काम किया. जब मुझे पहली दफ़ा ग्रीन से कॉल आई, टू बी ऑनेस्ट, मैं ये पहले भी ग्रीन के जितनी भी इंतज़ामिया है, ओनर्स, आई हैव टोल्ड देम दैट इट वाज अ वेरी वेरी हैप्पी थिंग फॉर मी बिकॉज जब ग्रीन आया, समथिंग सो रिफ्रेशिंग ऑन स्क्रीन एंड वो जो ड्रामे आए, काबली पुलाव, सारे इस तरह के ड्रामे आ रहे थे, तो वो देखकर सिर्फ मुझे पता है कि मेरे पेरेंट्स जो बहुत ड्रामास देखते हैं, दे वर सो एक्साइटेड कि नया चैनल आ रहा है और इतनी अच्छी. तो उस चैनल के लिए मुझे कॉल आना, विच यू ऑल्सो नो कि फीमेल रमज़ान ट्रांसमिशन होस्ट स्टिल इट्स अ टैबू, एक्सेप्टेबिलिटी कम है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी. एंड आई एम सो आई वुड से आई फील हम्बल्ड एंड आई फील ऑनर्ड कि मुझे ये जगह मिली. माशाल्लाह, नहीं, इट्स वेरी वेल डिजर्व्ड और यू आर डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब. तो मुझे बताएं कि फिलहाल जो इतनी बड़ी सक्सेस है, फिलहाल उसकी रीज़न क्या है? फिलहाल रीज़न है ही है. आपको लगता है कंट्रोवर्सी इज आफ्टर? नहीं, आई थिंक नहीं, फिलहाल तो वो इट केम वे पास जब हम काफ़ी आगे जा चुके थे, बहुत बड़ी ट्रांसमिशन कर चुके थे. बट हाँ, ये उसको अनफॉर्चुनेट रियलिटी का है, लेकिन कंट्रोवर्सी आई बॉल्स तो कैच करती है, मैं वो अट्रैक्ट करती है आई बॉल्स. और वही हुआ कि वो फिलहाल वाली चीज़ तो इट वेंट वायरल लाइक एनीथिंग. And we all love Danish. Like, I totally adore him. He's like a big brother to me, and I love his personality, his aura. Mashallah, mashallah, he's very vibrant.
तो उनको भी शायद ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैंने क्या कह दिया है, और शायद अगर वो वैसे ही कह देते तो इतना ना होता कि उन्होंने दूसरी शादी और इस टॉपिक पर उनको बड़ा इंटरेस्ट है बात करने का, और वो करते हैं अक्सर ही। ही लव्स टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक, इवन टू उलमाए कराम कि जी ये दूसरी शादी का क्या है, तीसरी शादी मतलब हुकूक। कुछ है शौक। यही है, मुझे नहीं पता। वो उस वक्त शायद इसलिए ये चीज़ वायरल हो गई कि वो आयजा वाज सिटिंग देयर, और मुझे भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपने दानिश को उस वक्त क्यों नहीं चुप कराया, बट फॉर मी आई थिंक जब एक मियाँ अपनी बीवी से बात कर रहा है तो कोई बीच में तो नहीं आकर कुछ रुकवा सकता। हालांकि मैं तो बहुत मुंह फट हूँ, एंड आई थिंक बहुत सारे लोगों को, मेरे इवन को होस्ट को मसला होता है कि ये बात पकड़ लेती है और ये गलती नहीं होने देती। सो इट्स नॉट लाइक अगर कोई वैसे ही आप ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दें तो मैं कहूँगी अहमद आपने ऐसे नहीं ऐसे कहना था, बट अगर कोई बात ऐसी हो जो मुझे लगता है कि औरतों के खिलाफ है या इवन मर्दों के खिलाफ है, तो मैं फ़ौरन जंप इन करती हूँ कि नहीं 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 ये ऐसा नहीं है, या कोई रेसिस्ट बात है, तो वो वाली शायद हम इंस्टिंक्ट है एक। है मुझ में वो तो अंडरस्टैंडिंग। उस टाइम आपका दिल किया था कि मैं टोकूं अभी? मैंने अगले दिन की थी बात, एंड दानिश ने कहा था कि टू बी एग्जैक्ट उन्होंने कहा था कि नहीं मैं इतना लोगों के बारे में नहीं सोचता, आई सेड पीपल वांट टू नो, एंड देन अनदर डे आई थिंक ही did a public apology. Yeah, he did. He posted that as well, and he did it on the show as well, and I think it was just slip of the tongue. मुझे ऐसे पर्सनली लगता है, दानिश बेहतर बता सकेंगे, कि उन्होंने कहा था कि मुझे इजाज़त है बट फिलहाल तो मैं इनके साथ, कहते हैं ना फिलहाल तो अभी भूख नहीं लग रही, तो ऐसा नहीं कि मैं ज़िंदगी में कभी भूख नहीं लगनी, या उन्होंने कहा था अभी तो मैं खुश हूँ इनके साथ, बट वो आई थिंक लगा ऐसे कि अभी तो मैं खुश हूँ लेकिन कल मैंने शादी कल की मैं नहीं बता सकता, कुछ भी हो सकता है। मैंने सिर्फ इतना कहा था उस मोमेंट पे कि अरे भाई वो आयजा जैसी जिसकी बीवी हो उसे क्या ही जरूरत है ना, आई स्टिक टू दिस। आई थिंक आयजा इज अमेजिंग, प्रोफेशनली, पर्सनली, हर पर्सनालिटी, हर ऑरा, आई थिंक शी इज जस्ट एक्सेप्शनल, एंड किसी और मुल्क में जहाँ आयजा खान जैसी स्टार्स हो ना तो वो लोग कहेंगे कि यार ये तो हमारी, वो जो होता है ना टॉप स्टार वाला, एक इंडिया में ही अगर हो हमारे पड़ोसी मुल्क में, वो तो कितना, शी इज आई थिंक शाहरुख खान ऑफ पाकिस्तान। हाँ, इजीली शी इज। और आपका वैसे होस्टिंग एक्सपीरियंस दानिश तैमूर के साथ कैसा है? बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा। ही इज़ नॉट प्रॉब्लमैटिक एट ऑल। होस्ट को आई थिंक यही इशू होता है, अगर मैं और आप एक साथ शो करें तो मुझे होगा यार अहमद मुझे टोक देता है या मैं अहमद को टोकती हूँ, कुछ भी इस तरह का, या मैं कहीं चुप हो जाऊँ तो अहमद वहाँ से बात नहीं पकड़ पाता है, तो टेक्निकल इश्यूज होते हैं। मुझे दानिश के साथ ऐसा कोई इशू नहीं होता। he's very good, he's so kind, he's a superstar, he's very humble, he has the positive energy which is very important. We are live for around 6-7 hours every day, and before that and after that of promos and promotions and everything, he is just a ball of positivity. So which is great. अब इसी से मुझे पता चलता है कि why his projects are a super hit, because वो he spreads positivity. अच्छा, तो आपको लगता है कि वो उनकी एक यूएसपी है जिसकी वजह से आप लोगों की आपस में? आई थिंक उनकी नीयत अच्छी है बहुत, और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है अहमद कि अगर मैं भी आज यहाँ बैठी हूँ, आई थिंक देयर मैनी पीपल हु कैन डू अ वेरी गुड रमज़ान ट्रांसमिशन। सो अगर ग्रीन जैसा इदारा या उससे पहले जितने बड़े इदारों में मैंने काम किया है, देयर ऑल टॉप चैनल्स, अगर वो बहुत सारे बड़े लॉट में से मुझे पिक करते हैं एक ऐसी लड़की को जो पूरा साल कोई काम नहीं करती है, आई डोंट डू एनी टीवी जॉब, आई हैव माई ओन बिजनेसेस जिसमें मैं पूरा साल बहुत मेहनत करती हूँ, बट मैं टीवी पे कोई जॉब नहीं करती। आप एक्टिंग और ये सब चीज़ें तो चले बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है, उसमें तो अब मैंने कभी सोचा भी नहीं उस तरफ जाने का, बट जो बाकी भी चीज़ें होती हैं लाइक एड्स और फोटोशूट्स, और so I always try to, I'm that kind of person who doesn't run after that, and even when it comes I'm like मुझे नहीं करना। नहीं, वो इसलिए नहीं है कि मैं करना नहीं चाहती, बस मुझे लगता है कि रमज़ान ट्रांसमिशन बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और हमारे यहाँ सिर्फ औरत को रमज़ान ट्रांसमिशन करने का मौका सालों तक इसलिए नहीं मिला क्योंकि शायद आई एम सेइंग शायद अगैन एंड अगैन बिकॉज आई डोंट वांट टू पुट माई पॉइंट ऑफ व्यू इन दैट वे कि लोग कहेंगे नहीं जी ये तो, मुझे लगता है इसलिए नहीं मिला क्योंकि हमने उस जॉब की इज़्ज़त नहीं की। इफ़ यू आर एन एक्टर एंड यू से कि जी मैं मोटा हो जाता हूँ, मैं बाल भी बड़े कर लेता हूँ, मैं शेव भी नहीं करता, मैं अपनी पर्सनालिटी का भी ख्याल नहीं करता, लेकिन मैं अच्छा एक्टर हूँ, doesn't go along. बिल्कुल। So you have to respect your job and you have to carry yourself that way. Ramzan transmission is that kind of a job. I have to carry myself in a certain way to do a Ramazan transmission जिसमें हम बहुत ही बारीकी से
ऐसी बातें करते हैं जो शायद किसी एक की, मैं ये नहीं कहती हज़ारों और लाखों लोगों की, शायद किसी एक की ज़िंदगी बदल दे और उससे शायद मेरी ज़िंदगी और आखिरत में बेहतरी हो। सो अगर मैं पूरे साल में कोई ऐसा काम करूं जिससे लोगों को लगे कि ये राबिया वही राबिया है जो रमज़ान में हमें करती है वो। प्रीच करती है टू डू एनी, मैं कोई ज़ाहिर है मैं हमेशा सबको कहती हूँ आई एम नॉट अ स्कॉलर, I'm just learning about my deen, about what is right for me, what is right for humanity, and I'm just sharing my experience with all of you. बाकी प्रीच करने के लिए उलमाए कराम है, लेकिन मैं जितनी बात भी करती हूँ जैसे अभी भी मैं कर रही हूँ, अगर आपको लगे कि यार ये तो बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी है वो वाली राबिया से जिसको मैं जानता हूँ, क्योंकि वो तो ऐसे काम करती है या वो तो इस तरह करती है, सो वो लोग बुरे नहीं हैं जो कर रहे हैं, मैं उनके कैरेक्टर को बुरा नहीं कह रही, लेकिन फिर मैं वो सब करके रमज़ान ट्रांसमिशन की इज्जत नहीं रख रही। आई डोंट नो इफ आई एम मेकिंग सेंस। नहीं एब्सोल्युटली आप बट आई जस्ट वांट टू रिस्पेक्ट माय जॉब, द रमज़ान ट्रांसमिशन। तो आप इसके लिए रमज़ान ट्रांसमिशन के लिए बहुत सारे काम है जिनको आपको ना कहना पड़ता है और आपका दिल करता है कभी के करने को। कभी करता था, हाँ। अब नहीं करता। अब नहीं करता। तो आप बस एंड आई थिंक ऑल्सो पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री दे ऑल्सो नो, नॉट जस्ट ऑन टीवी बट ऑफ टीवी दे नो कि राबिया को कहाँ बुला सकते हैं, कहाँ नहीं बुला सकते। यहाँ पे तो नहीं आएंगी, यहाँ नहीं आएंगी, रमज़ान तो उनको ट्रांसमिशन बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो ये काम नहीं करेंगी, उनको ये काम सूट नहीं करता। लाइक फॉर एग्जाम्पल जस्ट रिसेंटली आई स्पोक टू a guy in an agency who offered me an ad and he said, Rabia, I also have this ad but I know you will not do it because it had dance moves and all of that, but it's a big brand, a huge brand, and a sponsor in the transmission, but he said कि वो मुझे पता है कि वो आप नहीं करेंगी, तो I'm not offering it to you but I'm just mentioning because your name came on the table, जस्ट इन केस आपका दिल just in case। तो अगर वो जस्ट इन केस पे मैं थोड़ी सी कहूँ कि चलो यार पैसे आ जाएंगे, 2 दिन की जॉब एंड सो मच मनी, होती थी पहले, अब लोगों को भी पता है और मुझे भी पता है आई कांट डू इट, आई विल नॉट डू इट एंड आई एम हैप्पी विद दैट। वेरी नाइस। और राबिया जी, दानिश तैमूर के साथ आपकी वो जो कहते हैं एक इन सिंक होना, वो फ्रॉम डे 1 था या टाइम लगा कंफर्ट बिल्ड करने में? एक्चुअली डे 1 से था। अच्छा। हम पहले दिन जब अपने प्रोमो शूट पे मिले, वो पिछले साल का प्रोमो शूट था, इट वाज अ वेरी टायरिंग डे, इट वाज far away from Karachi and we traveled by road and they did that shoot। बहुत अच्छा शूट हुआ था वो। जो महफिल रमज़ान का गीत है वो हमने वहाँ पे OST रिकॉर्ड किया था। एंड मैं और दानिश बीच में, जो दानिश को तो शायद आदत होगी कि वो ड्रामास के बीच में, ज़ाहिर सीन के बीच में टाइम होता है तो आप वक्फे में गप्पे मारते हैं। अच्छा, मैं तो लाइव वाली बंदी हूँ, तो मैं तो एक दिन जो मेरे प्रोमो का दिन होता है मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल दिन होता है, बिकॉज वन आई हैव टू लाइक, और अब ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, सो आई कांट डू दैट। अच्छा, आई एम गुड विद एक्सटेम्पोर, मुझसे बुलवा लो 10 घंटे, क्योंकि मेरी न्यूज़ वाली आदत है, उसमें बस बोलते रहते थे हम। बट जब मुझे लाइंस करनी और जब वो मुझे कहें थोड़ा सा यूं देखें, मुस्कुराएं, ऐसे करें, यहाँ पे मुझे तो हंसी आ जाती थी। तो वो दानिश ने उस दिन मुझे बड़ा समझाया कि लाइक फॉर एग्जांपल अ डायरेक्टर सेट कि आपने दानिश को देखना है, वॉक करना है, तो मैं दानिश को देख के वॉक करी थी। सर मुझे नहीं देखना, यहाँ देखना है। मैंने कहा कंधे को देखना है, क्यों देखूँ मैं कंधे को? सर बिकॉज दैट्स हाउ यू चीट। सो ही टॉट मी अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड देन वी डिड अ लॉट ऑफ गपशप, बहुत सारी चीज़ों के बारे में। एंड दैट डे आई वाज लाइक ही सुपर कूल माशाल्लाह। तो असल में वो वाज लाइक दैट शुरू से ही थी। और ऑन सेट वो फन है, ओहो ही सुपर फन, बड़े मज़े की बातें, ऑफ फेयर भी मज़े की बातें हो रही होती हैं। और मैं तो कभी कभी दानिश को तंग करती हूँ कि हमारी ऑफ फेयर वाली गुफ्तगू जानी चाहिए, वो उससे और ज़्यादा लोग महसूस होंगे। उनको हम साथ ही बुला लेते हैं। हाँ है ना, बस फिलहाल नहीं आया दिमाग में, फिलहाल दानिश तैमूर नहीं है। और आपको लगता है राबिया जी कि लाइव ट्रांसमिशन के अंदर अगर 2 होस्ट हैं तो उनके बीच वो एक कंपैटिबिलिटी और एक केमिस्ट्री होना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। अच्छा शो नहीं बहुत ज़रूरी है। और मैंने कुछ ऐसे होस्ट के साथ who are very good friends of mine but they're not good hosts, good co-hosts। लाइक अगर वो उनके साथ कोई और काम करे तो वो थोड़ा सा उन्हें दे कंपेटिटिव हो जाते हैं, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। So I've worked with such people and it becomes really problematic, and knowing myself and now that I've told you I'm very muh-phat, so I would not like मैं घबरा जाऊँ और डर जाऊँ। मैं कहती थी ऐसी की तैसी, यार ये क्या हो गया यार, मतलब बिकॉज मुझे पता है मेरा कंटेंट वगैरह, मैं बड़ी मेहनत करती हूँ, मैं बड़ी तैयारी के साथ जाती हूँ, तो मुझे ये लगता है कि बाकी चीज़ों पे नहीं इस तरह होना चाहिए। अनलेस समवन टेल्स मी दैट योर जॉब इज लिमिटेड, आपने इससे बाहर कुछ नहीं करना, तो मैं कहूँगी कि ठीक है जी बाकी काम उनका है। बट इफ़ यू आर ऑन
like same level of your job and your responsibility, then I do my level best. And I'm not that person who would like to bring someone down. So I'm like, yeah, sort out करो, तुमको क्या करना है, मुझे क्या करना है, just बट वो फिर 1 महीने की ट्रांसमिशन मुसीबत में पड़ जाती है, वो नहीं निकलती. सो तो वो क्या इनसिक्योर हो जाते थे कि आप ज़्यादा स्क्रीन टाइम ले रही हैं या क्या प्रॉब्लम क्या? अच्छा ये प्रॉब्लम था. अच्छा, मुझे तो ये बात नहीं पता होती कि मैं कब किस कैमरे में आ रही हूँ. ओके. लाइक वी डोंट हैव द प्रीव्यूज ऑन. सो कब कौन सा कैमरा मुझे कैच कर रहा है, कब क्या कर रहा है, मैं बिल्कुल इस पर बॉदर नहीं करती. मुझे ये पता भी नहीं थी बात. आप अपना कर रही हैं बस. हाँ, जो भी हो रहा है. अब जैसे कुछ चल रहा है और उसमें मैं इफ आई एम एंजॉइंग, कोई नात है या कुछ भी है और उसमें मैं बिल्कुल खो गई हूँ, सो आई रियलाइज दैट द अदर पर्सन इज एक्चुअली टेलिंग द कैमरामैन कि मुझे कैप्चर करो. तो उस दिन मैंने कहा कि ओ ये भी करना होता है. अच्छा ये भी है. बट यहाँ पे सारे कैमरामैन है, दे कैन स्टिल वाउच कि मैं अब भी ये नहीं करती. आई नेवर टेल द कैमरामैन कि जी मुझे कैप्चर करो. मुझे पता है कि आई एम द मेन होस्ट फॉर अ ट्रांसमिशन, मुझे ही कैप्चर करना है. और किसको करना है, वो नौकरी पे इसलिए है. बट आई रियलाइज दैट yes, that is the issue. People are insecure. Yeah, they're very insecure. तो राबिया जी आपने दानिश भाई के साथ वो किस तरह आप लोगों ने रोल्स डिफाइन किए हुए हैं कि ये आप हमने कुछ नहीं डिफाइन किया. इम्प्रॉम्प्टू होता है. जहाँ दानिश को मुझे रोकना होता है, मुझे कहता है 1 सेकंड मुझे बात करनी है, वो अपनी बात कर देता है. जहाँ मुझे करना होता है, मैंने और दानिश ने कभी रोल्स डिफाइन नहीं किए. हमने कभी ये डिसाइड नहीं किया मैं यहाँ तक बोलूँगी, आपने यहाँ तक बोलना है, कुछ नहीं. बिकॉज वी डोंट हैव अ स्क्रिप्ट. इट्स एन एक्सटेम्पोर ट्रांसमिशन. इट्स ऑल द सेगमेंट्स एंड एवरीथिंग. कुछ चीज़ें दानिश बहुत अच्छी करते हैं, सो आई लेट हिम डू ऑल ऑफ दैट. कुछ चीज़ें दानिश को लगता है मैं बहुत अच्छी करती हूँ, ही लेट्स मी डू ऑल ऑफ दैट एंड ही डजंट इंटरफेयर. सो और आपको क्या लगता है कि उनकी क्या स्ट्रेंथ है और आपकी क्या है? कुछ चीज़ें चैनल ने डिफाइन की हैं. अच्छा. जैसे जो रिलीजियस कंटेंट है, जैसे हमारा एक सेगमेंट है जिसे बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं. इट्स इनक्रेडिबल एंड सरप्राइजिंग एज वेल. इट्स कॉल्ड महफिल इश्क, जिसमें हम उन सहाबा कराम का जिक्र करते हैं जिनका इश्क रसूलुल्लाह के लिए बहुत था. सो इट्स अ वेरी वेरी रिलीजियस कंटेंट एंड द चैनल, द मैनेजमेंट डिसाइड दैट आई हैव टू डू इट. इसी तरह when I start the transmission, I do it and then I call Danish, and then when the transmission ends, I end the transmission. Danish जो है वो अफ्तार के साथ he leaves. So these are the boundaries that are set by the management. It's not me or it's not. एंड जैसे फिर हमारा क्विज का सेगमेंट होता है, दानिश डज ऑल ऑफ दैट. या हमारे और कोई इस तरह के सेगमेंट्स होते हैं, वो दानिश टेक्स द लीड एंड डज दैट एंड ही इज़ वेरी गुड इन इट. ही एंजॉयज डूइंग इट. सो आई थिंक कुछ लोगों का कंफर्ट लेवल होता है कुछ चीज़ों में. सो आई एम मोर इनटू पढ़ाई एंड रिसर्च एंड ऑल ऑफ दैट. सो वो वाले सेगमेंट्स वो चीज़ें फिर आप देखती हैं. और कोई एक बिहाइंड द सीन्स आपका कोई ऐसा मोमेंट है दानिश भाई के साथ, कुछ फनी हुआ हो आपके सेट पे? हमारे सेट पे बहुत फनी एक चीज़ हुई है. एक साहब हैं, आई डोंट नो, आप लोग उनको शायद पहचान ही जाएं. वो हमारे सेट पे पानी के अंदर गिर गए थे. वी हैव दिस बिग तालाब. ठीक है. इस दफ़ा बहुत सारे तालाब हैं. कैमरामैन हंस रहे हैं. पहले जो है वो एक ही तालाब था. वो एक साहब थे और वो हैं भी बहुत क्यूट से, छोटू से. तो वो अपने ही धुन में जा रहे थे एंड ही फेल इन द वाटर एंड देन इट वाज जस्ट अस. वी वर ऑन एयर, वी वर जस्ट लाफिंग. फिर वो ब्रेक हुई और उसके बाद दानिश ने तो मतलब दानिश तो बस सिर्फ हंसते रहे. दानिश सिर्फ हंसे. और फिर वो खैर वो इतने अच्छे हैं. ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्रांसमिशन, दैट पर्सन, ऑफ फेयर पार्ट, लाइक बिहाइंड द कैमरा. बट ही ऑल्सो एंजॉयड दैट मोमेंट सो मच कि वो खुद उन्होंने इसको जोक बना लिया. शायद खो भी गए हो कच्चे. हाँ, उन्हें कहते मछलियाँ जेब से निकल रही हैं आपके. उसके बाद 2-4 मछलियाँ मर भी गई. छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं बेचारी, तो वो 1-2 मछलियाँ मरी भी अगले दिन. तो हमने कहा आप गिरे थे अंदर और उन्होंने कहा कि हम दुनिया में रहना नहीं चाहते. ये पानी इस दफ़ा अब आपने देखी होगी ट्रांसमिशन में, इस दफ़ा तो माशाल्लाह बहुत सारे तालाब हैं, बहुत सारे. तो अभी हम उन्हें कह रहे हैं कि भाई हमने आपके लिए खुला छोड़ा हुआ है, आप जहाँ गिरना गिरे, स्विमिंग करें, एंजॉय करें, स्विमिंग करें. प्रोजेक्ट आप माशाल्लाह आपका ट्रांसमिशन हिट हो गया ना. अब आपका सेट और बड़ा हो गया माशाल्लाह, मुबारक हो आपको. और पिछले साल एक और भी एक आपका क्लिप वायरल हुआ था, कौन है आमना वाला? हाँ, आमना. हाँ. सो वो मुझे लग रहा है कि वो दानिश नहीं मानते, बट आई रियली थिंक कि दानिश ने, मैं दानिश को हमेशा बुलाती हूँ कि और अब आएंगे दानिश तैमूर. और दानिश आते कहते हैं अस्सलाम वालेकुम राबिया, कैसी हैं आप? एंड देन ही एंटर्स with his swag and aura. Yeah. So Danish entered. He wanted to call me Rabia Anam, and he mixed it up and he called me Amna instead of Rabia Anam. वो आ तो गए
जब वो आए तो कुछ बोलना शुरू हुआ, मैंने कहा 1 सेकेंड, आपने क्या कहा मुझे? आमना कौन है? कहता है क्या कहा मैंने कहा आपने मुझे आमना कहा। कहता है नहीं, मैंने कहा आपने मुझे आमना कहा, और अभी आमना कौन है आपसे आयजा पूछेंगी। वो इनकारी हो गए, And कहते हैं, "ये पता ही नहीं then है." it was trending everywhere. Everyone was tagging me and Danish and saying आमना कौन है, and then they were tagging Aiza and asking आमना कौन है। और फिर दानिश कहने लगे नहीं नहीं वो मेरी ड्रामे का एक कैरेक्टर है, तो मेरे मुंह से निकल गया। And then he just made it. इस दफ़ा भी वो बस आमना आमना करते रहते हैं। अब आपका नाम आमना है उस शो पे। वो आमना हो गया। ओके। और मुझे एक ऑनेस्ट बात बताएं आप, आपको लगता है कि सोलो होस्ट हो तो ज़्यादा बेहतर है या 2 होने चाहिए? नहीं 2 होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। अच्छा। सोलो मैंने जो पहले चैनल्स पर किया, मैंने 1 साल समी के साथ की थी, समी खान यू नो, बिल्कुल, एंड देन आई डिड इट सोलो। दोनों साल बहुत अच्छे थे। ज़्यादा अच्छा कौन सा था? रेटिंग वाइज नेक्स्ट ईयर था जो वो तो मैंने हमें सोलो पता है। किया था। आपको ज़्यादा मज़ा किसमें आया है ये बताइए? अच्छा, आप। मुझे समी के साथ बहुत मजा आता था। अच्छा। बहुत ज्यादा। अच्छा, व्हेन आई डिड द ट्रांसमिशन विद समी, आई वाज एक्सपेक्टिंग माय फर्स्ट बेबी, एंड समी वाज, आई जस्ट लव एंड अडोर दैट गाय। बहुत ही अच्छा प्यारा इंसान, बहुत ही मासूम, बहुत ही दिल का साफ। और समी ने मुझे इतना सपोर्ट किया अहमद, कि मैं आज तक मेरे दिल से भी और मेरे हस्बैंड के दिल से भी उनके लिए दुआएं निकलती हैं। Good, yeah. एंड आई थिंक समवन आस्क्ड माय हस्बैंड इन माय लास्ट ट्रांसमिशन एंड दे सेड हु डू यू लाइक, तब दानिश के साथ नहीं हुई थी, अब मुझे नहीं पता वो चेंज कर लें अपना स्टांस, बट समवन सेड हु डू यू लाइक राबिया द मोस्ट विद इन टर्म्स ऑफ होस्ट, एंड ही सेड समी वाज रियली गुड बिकॉज मी एंड समी वर लाइक रियली गुड, वेरी पॉजिटिव वाली हम Yeah. करते थे साथ में। वही जो आपने बात की, केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, बट अदरवाइज ऑल्सो ऑफ कैमरा ही वाज सो सपोर्टिव ऑफ मी। वो लोगों को डांटता था, ओ ये अच्छा, बहुत सारे लोगों को पता नहीं था कि आई वाज एक्सपेक्टिंग बिकॉज आई वाज नॉट शोइंग ऑन स्क्रीन, बट उसको तो पता था। तो समी कहता था ये नहीं करने दो इसे, यार ये कैसे नीचे बैठ जाती है, यार ये पूरा दिन हील्स पहन के क्यों घूमती है, यार आप लोग ख्याल नहीं रखते। एंड आई वाज लाइक यार तुम रोजा नहीं रखो यार, तुम्हें तबीयत खराब हो जाएगी, कमजोर हो गई हो। Sweet, yeah. सो वो छोटी छोटी चीजें आई थिंक मैटर करती है ना। Of course, आपके लिए भी करती होंगी, जब आप ड्रामाज में आपका लोग ख्याल रखते होंगे, आप लोगों का ख्याल रखते होंगे, याद रहता है वो याद सब रहता चीज़ें है, ना। बिल्कुल। क्या बात है समी, वेरी नाइस। अच्छा, मुझे ये बताइए राबिया जी कि आपने जब शुरू किया तो ऑफ कोर्स कोई एक मतलब पहला था आपका, तो वो एक अलग तरह के नर्व्स होते हैं, और अब आपने जब इतना बड़ा हेड दे दिया पिछले साल, तो अब एक्सपेक्टेशंस भी हैं कि अब उसको टॉप करना है, क्योंकि आपके पास अब एक बेंचमार्क है। Yes. तो प्रेशर है इस साल? प्रेशर तो अहमद, बिफोर स्टार्टिंग एवरी शो देयर इज प्रेशर। एवरी डे? Yeah, but I'll tell you what happens. So I start my transmission with शुरू अल्लाह के नाम से, उस पाक परवरदिगार के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। And while I'm saying these lines, I have to walk and go, like I say it loud and then I walk to the set. And मैं बिल्कुल आपको बगैर किसी उसके बता रही हूँ कि when I'm saying these lines is walking, there's something that comes into me and I'm like, we can do it, we'll do it. और आप यकीन करें कि अगर मुझे कभी भी इवन इन माई न्यूज़ टाइम, मैं जिस चैनल पर न्यूज़ पढ़ती थी, मैं एक चैनल से न्यूज़ पढ़ते हुए कुछ अरसे से मुझे 8 months हुए थे, आई वेंट टू अनदर चैनल, देन आई स्टार्टेड माई न्यूज़ लाइक अस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राबिया नम, एंड दैट चैनल्स पीपल इन 2-3 days दे टोल्ड मी कि आप बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ सकती। आई वॉज सो शॉक्ड, आई वॉज डिस्टर्ब, आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज लाइक क्यों? तो उन्होंने कहा कि नहीं देखिए, हमारा एक तरीका है, उस तरीके को ना आप डिस्टर्ब नहीं कर सकती, क्योंकि वो तरीका सब एंकर्स पे अप्लाई होता है। सो ऐसा नहीं हो सकता कि हर एंकर अपने तरीके से स्टार्ट करे। ओपन करे। सो मैं बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्त, हालांकि छोटी सी बात है, छोटी सी चीज़। बट प्रोबेबली अगर आपका कोई तरीका है, रिचुअल होता है कोई आपका, हाँ। तो आप वो करना चाहें और आपसे कोई कह दे कि नहीं इस तरह ना करें। सो आई नो अ लॉट ऑफ होस्ट जो आज हमने यहाँ बैठने से पहले बात की, वो अपनी सीट नहीं छोड़ते, कि उनको पता, इसलिए नहीं कि यार मेरी कुर्सी कोई और बैठ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, बट द पॉइंट इज़ कि आपका एक तरीका है, आप कहाँ खड़े होते हैं, किस तरह बात करते हैं, हाउ डू यू मूव योर हैंड्स, यू नो एवरीथिंग लाइक दैट। तो वो मेरे लिए 2 दिन तो बड़े मुश्किल थे। फिर मैंने जाके अपने अब्बू से कहा, उन्होंने मुझे कह दिया बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी, तो अब्बू ने कहा बिस्मिल्लाह तो अल्लाह के लिए, तो दिल में पढ़ लो, वो तो अल्लाह के लिए पढ़नी है, तो कोई बात नहीं। मैंने कहा नहीं, बस वो मेरा एक तरीका है, बट आई वर्कड ऑन इट एंड देन आई डिड न्यूज़ फॉर मेनी ईयर्स। रमज़ान में आई गॉट दैट बिस्मिल्लाह बैक, अब इजाज़त है तर्जुमे के साथ। तो वो आपका एक रिचुअल है। आई फील इट्स वेरी पावरफुल। ऑफ कोर्स, मुझे लगता है हम थोड़ा वो निगलेक्ट करता है ना, तो मैं अपनी बच्चों को बताती हूँ, मैं अपनी बेटी को बताती हूँ, वो ज़्यादा समझती है, शी 7 years, आई टेल हर दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन यू से इट एंड यू बिलीव इन इट, यू सी कैसे काम बनते हैं। आई थिंक इट डज। नहीं वो तो है। सो प्रेशर है इस दफ़ा?
है, बिल्कुल है। पिछले साल से ज़्यादा है? प्रेशर शायद इसलिए नहीं है क्योंकि ग्रीन, यू ऑल्सो नो आई थिंक बिकॉज यू आर वर्किंग हियर, द मैनेजमेंट डजंट प्रेशराइज यू. हाँ, It's not अच्छे like, लोग हैं। yeah, it's not like फसी भाई would say, oh ये ऐसे नहीं हो रहा, इसको ऐसे करें, और रजा would call you and say ऐसे नहीं हो रहा, और anyone else. मैं तो बहुत सारे इस्लामाबाद के लोगों से अभी तक नहीं मिली हूँ. So मुझे नहीं लगता कि ये लोग उस तरह के हैं. तो वो ऐसा डायरेक्ट प्रेशर नहीं होता, बट हमारे अंदर खुद ये फील होती है कि नहीं यार इसको अच्छा करना है, इसको बेहतर करना है, इसको ऐसे कर लेते हैं. वी आर वेरी क्लोज, द टीम एंड एवरी वन. हम कभी कभी हंसते हैं कि हमें ऐसा लगता है ये घर का चैनल है. लाइक अगर कोई चीज़ नहीं है ना तो वो लाइक देयर वाज अ प्रॉप दैट वाज मिसिंग, द प्रोड्यूसर ब्रॉट इट फ्रॉम हर होम. वरना लोग कहेंगे ना नहीं जी बस नहीं है तो ख़त्म करो. वो अपने घर से उठा के ले आई कोई खजूर की प्लेट एंड ऑल ऑफ दैट, एंड दिस शोज दैट यू नो एवरीवन ओन्स द प्लेस और इन्वेस्टेड है उसको अच्छा बनाने में. वेरी नाइस, वेरी नाइस. तो लास्ट ईयर कोई एक ऐसा मोमेंट था जो प्लान नहीं था लेकिन बड़ा मेमोरेबल बन गया हो? फिलहाल मेमोरेबल आपके लिए बहुत मेमोरेबल है. मेमोरेबल तो वाकई बहुत था है, और वो बिल्कुल प्लान नहीं था और वो बस हो गया. एंड या तो राबिया जी, आपने ब्रेक लिया, उसके बाद आपने फिर रमज़ान ट्रांसमिशन की है. तो जब पहली दफ़ा कॉल आई तो क्या था रिएक्शन आपका? आई नो दिस फॉर श्योर एंड आई टोल्ड यू बिफोर एज वेल कि मुझे खुशी हुई थी. मतलब हमेशा काम के लिए कोई भी आपको कॉल करे तो वो हमेशा बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, लेकिन कुछ जगहों से वाकई आपके अगर जहन में हो कि हाँ यार अगर यहाँ हो जाए काम तो ये अच्छी बात है. और मुझे लगता है कि मैंने शायद इस चीज़ के लिए अल्लाह से दुआ भी नहीं की थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड था और अल्लाह ताला ने वो चीज़ करवा दी. सो या आई एम वेरी ब्लेस्ड एंड ऑनर्ड. वेरी नाइस. खुशी है मुझे, बहुत खुशी. और मुझे बताएं राबिया जी कि लाइव ट्रांसमिशन ऑब्वियसली 4-5 आवर्स, आप रमज़ान के अंदर मौसम भी अभी तो पेश है, गर्मियाँ भी थी, तो कुछ इस साल बेहतरीन मौसम में आएंगे रोज़े. यस. तो इतने घंटे आप कर रहे हैं और फिर आपने भी बताया कि स्क्रिप्टेड भी नहीं है आपका शो. बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं होता. सिर्फ आप समझें कि कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं जो हम प्री डिसाइडेड होता है कि हमने आज किस टॉपिक के ऊपर बात करनी है, बाकी तो वो एक्सटेम्पोर है, बस कहाँ बात से बात निकलती है. लाइव ट्रांसमिशन का अहमद होता है, बहुत प्रेशर होता है, बट अगेन आई थिंक लोगों पर डिपेंड करता है. शायद आपसे कोई लाइव ट्रांसमिशन करने का कहे तो आपको लगे बहुत मुश्किल है. मैं तो नहीं कर सकता. मुझसे अगर कोई कहे कि ड्रामे में एक्ट करना है, मैं कहूँगी मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकती. कि मैं याद करके डायलॉग्स इन अ सर्टेन वे नहीं बोल सकती. इसलिए आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर एक्टर्स. मुझे लगता है, एंड आई वॉच्ड योर ड्रामा विद सबा, यू वाज सो एक्सेप्शनल, एंड शाहजेब इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. तो मैंने तो उसे कहा कि यार यू नो दीज ऑल दीज कैरेक्टर्स आर एक्सेप्शनल एंड यू वर सो गुड माशाल्लाह. लाइक आई फेल्ट लाइक यू आर सबाज ब्रदर. होता है ना कि आप किसी कैरेक्टर को. सो मुझे लगता है इसी तरह कैरेक्टर्स का काम बहुत मुश्किल है, जो एक्टर्स का काम है बहुत मुश्किल है. और उनको लगता होगा एक्टर्स को कि होस्ट का काम बहुत मुश्किल है. या तो बस वो ये वाली चीज़ है. इट्स नॉट लाइक इट्स नॉट डिफिकल्ट, but maybe not for me. Comes naturally to you. Yeah. Okay. So physically or emotionally? Yeah, I was a bachcha, Ahmed, when I started doing news. I was 18 years old when I did my first news bulletin. And trust me, when I got my offer letter, I went to my dad and I said, वो HR वाले मुझसे ID card मांग रहे हैं, मेरा ID card बना हुआ नहीं था. नहीं था. So my dad took me the next day. 18 की मैं हो गई थी, ID card नहीं बना हुआ था. हम थोड़ा लेट बनाते हैं पाकिस्तानी. सो माई डैड टुक मी फॉर ID कार्ड. और फिर मैंने अपना बुलेटिन पहला करने के बाद अगले दिन जाके ID कार्ड जमा करवाया HR में. सो मैं 18 साल की थी. मैं जब जियो में बुलेटिन करने गया, was 20 years old. मेरा मजाक उड़ाते थे कि चाइल्ड लेबर है. मैं तो फिर वो समझे कि मेरा जो सीखने वाला बचपन वाला वो सारा मैंने सीखा ही यहाँ पर है, टीवी पर ही सीखा, काम करके ही सीखा. तो शायद उस वजह से और कॉन्फिडेंस आ गया काम करने का. So yeah, I think वेटरन हो गई है बात. हाँ, so I think this helped me. Nice. और राबिया जी, कोई ऐसी चीज़ है रमज़ान ट्रांसमिशन में, नॉट स्पेसिफिकली महफिल रमज़ान या ओवरऑल रमज़ान ट्रांसमिशन जैसी पाकिस्तान में होती हैं, जो आप चेंज करना चाहती हैं कि यार ये हटा दो प्लीज़? अब तो नहीं है, टू बी ऑनेस्ट. पहले कुछ चीज़ें ऐसी होती थी जो मुझे लगता था कि ये शायद बहुत ठीक नहीं है. रमज़ान ट्रांसमिशन तो अगेन शायद बाकी चीज़ों में मैं कहूँ, मॉर्निंग शोज़ में और चीज़ों में, कुछ ड्रामाज में भी मेरे बड़ा स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हैं, चीज़ें कुछ नहीं होनी चाहिए. लेकिन रमज़ान में तो मुझे लगता है अभी भी लोगों में ये थोड़ा सा एहसास है कि यार ये बाउंड्री क्रॉस नहीं कर सकते, और नहीं करते हैं लोग. सो आई थिंक वेरी लिटिल टू डू विद रमज़ान ट्रांसमिशन. हाँ, बाकी टीवी पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शुरू करते हैं हम. रमज़ान ट्रांसमिशन आपने अपनी चीज़ तो क्लियर कर दी, ये अच्छी है. मुझे लगता है नहीं मॉर्निंग शोज से क्या इख्तलाफ है आपको?
मॉर्निंग शो से मुझे अभी इस वक्त सबसे ज़्यादा बड़ा इख्तिलाफ ये है कि मॉर्निंग शो होते ही कितने हैं हमारे टीवी पर, लेकिन कुछ जो मॉर्निंग शोज़ हैं जो बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं उसमें कुछ इतने गलत ओपिनियंस लोगों के। देखिए मुझे ऐसा लगता है अहमद, अगर मैं ऐसी शख्सियत हूँ ना जो आपको लगता है कि यार इसकी बहुत ही प्रॉब्लमैटिक पॉइंट ऑफ व्यू है, तो मुझे लगता है कि अहमद एज अ होस्ट कहेगा यार मैं नहीं अपने पॉडकास्ट में बुला रहा। कहेंगे आप कि मेरे पॉडकास्ट का एक कैलिबर है, एक क्यों है, अभी ये इतना फजूल किस्म के पॉइंट ऑफ व्यू ये रखेगी औरत, मैं ऐसे क्यों बुलाऊं। मुझे लगता है हर किसी को ये सोचना चाहिए। पाकिस्तानियों में सबसे बड़ा इस वक्त मसला, सबसे बड़ा मसला, क्योंकि मैं यूएई में रहती हूँ, वो है एटिकेट्स का। हमारे अंदर एटिकेट्स नहीं है। मोस्टली पीपल दे डोंट अंडरस्टैंड लाइन कहाँ लगनी है, बच्चों से कैसे बात करनी है, बाप से कैसे बात करनी है, अपने घर में कोई आपका काम करने वाला उससे कैसे बात करनी है, सफाई कैसे रखनी है। सो हम पाकिस्तान ना वो मुल्क नहीं है जिसको, वी आर नॉट नॉर्वे, वी आर नॉट फिनलैंड कि जहाँ पे जी करप्शन नहीं है, क्राइम नहीं है, साफ मुल्क है, लोगों के प्रॉब्लमेटिक पॉइंट ऑफ व्यूज़ नहीं है। हम ऐसा मुल्क तो नहीं है। तो हमारे मुल्क को ना शऊर की हर मूवमेंट पे ज़रूरत है। अहमद बात करे उसमें कहीं ना कहीं एक छोटी सी बात ऐसे कर दे कि कोई कुछ सीख जाए। मैं नहीं कह रही एंटरटेनमेंट ना हो, बट कहीं ना कहीं शऊर हमें हर वक्त देना चाहिए, वो लोग जिनके पास जगह है। बिल्कुल ऐसे ही। मॉर्निंग शोज़ में क्या हो रहा है जी, मैंने बुलाया, अब जिसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो पॉइंट ऑफ व्यू रख दे, नहीं हो सकता। अगर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द पीपल, बट आई एम सेइंग पॉइंट ऑफ व्यू गलत है, लोग नहीं गलत, पॉइंट ऑफ व्यू बदलना है, लोगों को नहीं बदलना। लोग तो वही हैं। अहमद रंधावा कोई गलत बात करेगा तो उसी अहमद रंधावा ने टीवी पर आना है, उसी ने एक्टिंग करनी है, उसने ही सब कुछ करना है, बस उसको सिर्फ आपने करेक्ट करना है कि अहमद जो आपने उस दिन बोला था ना वो ठीक नहीं है, तो लेट्स नॉट डू दैट। आपका प्रोड्यूसर डायरेक्टर यही कहेगा ना कि अहमद आपने वो जुमला सही नहीं कहा था, तो वो दोबारा ना कहें। ऐसे बोलेंगे, ये थोड़ी बोलेंगे कि अहमद तुमने गलत कर दिया, कल से तुम पॉडकास्ट से ना आना, राबिया तुमने ये कह दिया, या दानिश तुमने फिलहाल वाली चीज़ कर दी, अब तुम्हें कल से हम, ऐसा तो नहीं होता ना। पॉइंट ऑफ व्यू करेक्ट दानिश का वो कर लेंगे, मैं अपना कर लूँगी। हमारे यहाँ क्या है, हम ढीठ बन जाते हैं। हमें लगता है मेरे पास तो कुर्सी है, मैं ढीठ बन जाऊँ सब ठीक हो जाएगा। कि जी वो नहीं, सबका पॉइंट ऑफ व्यू है, सब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। अना का मसला भी बना लेते हैं। अना का मसला। अब अगर कोई ये बात कह रहा है कि बहू को पूछ कर सोना चाहिए, ये भी बात हुई थी ना मॉर्निंग शो में, बहू को पूछना चाहिए मैं जाके 15 मिनट रेस्ट ले लूँ। यार कैसे, क्यों? मैं बहू, मेरी सास ने कभी मुझे ऐसा नहीं कहा। मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं करती कि मेरी भाभी मेरी अम्मी से पूछें कि मैं जाके सो जाऊं, आराम कर लूं। हर किसी को अपनी ज़िंदगी गुजारने का खुद हक है, अपने तरीके से, अपने अंदाज में। और ये बातें किस बुनियाद पे कह रहे हैं? इस बुनियाद पे कि हम चूँकि इंडियन कल्चर को लेके आज तक चल रहे हैं, तो वहाँ बहुओं के साथ ऐसा होता, तो फिर वहाँ तो बहुओं के साथ और बहुत कुछ होता है। जो बेवा हो जाती थी उसको पता नहीं कहाँ छोड़ के आ जाते थे, सफ़ेद कपड़े पहना के बाल मुंडवा देते, तो हम वो करते हैं। इफ़ वी हैव इम्प्रूव्ड इन सर्टन मैटर्स एरियाज, तो हमें बाकी भी इम्प्रूव करना होगा। सो ये मुझे मॉर्निंग शो से मसला है। फिर हमने क्या कहा था, और भी बताएं, बता दें, ड्रामा से। अब आप पूछ रहे हैं ड्रामा से क्या मसला है। मुझे ड्रामा से, मैं बहुत ओपनली कहती हूँ और मैंने इस बारे में लिखा भी है कि मुझे ड्रामा से सिर्फ और सिर्फ ये मसला है कि हमारे ड्रामास का एक सर्टन पार्ट है जो दिखाता है कि औरत को मार कर भी, या औरत पे तशद्दुद करके भी, या औरत पे ज़बरदस्ती करके भी वो बंदा एंड में हीरो रहता है। आप दिखाएं, क्योंकि रियलिटी है ना, रियलिटी है। हाँ, लोग कहते हैं जी ये तो सब हो रहा है दिखाने, मैं कहती हूँ दिखाएं। औरत पे ज़बरदस्ती हो रही है, बीवी को कोई मार रहा है, बीवी के साथ तशद्दुद कर रहा है, ये सब रियलिटी है, इसको दिखाएं टीवी पे। बट इन द एंड दैट पर्सन शुड बी द विलन, नॉट द हीरो। ग्लोरीफाई ना करें उसे, उसको ग्लोरीफाई ना करें, क्योंकि इसलिए नहीं कि वो सम पीपल आर वेरी गुड इन सच एक्टिंग, in such roles, and they should be given that characters those roles. But मसला क्या है कि जब आप किसी एक शख्स को के फ़ैन होते हैं, जब आप उसको, उसकी हर चीज़ को फॉलो करते हैं, उसका हेयर स्टाइल कैसा है, वो बात कैसे करता है, वो कपड़े कैसे पहनता है, तो फिर अगर वो रोल्स ऐसे करता है तो आप उसको भी फॉलो करेंगे। फिर लड़के कहेंगे कि यार कुड़ी नो चुक लो, हीरो लड़की को घर में दरवाज़ों में कुंडी लगा के बंद कर दो और उसी से फिर शादी करो ज़बरदस्ती, हीरो। लड़की को शादी वाले दिन घर से उठा के ले जाओ, हीरो। लड़की को बीच सड़क में गाड़ी में धक्का मार के अंदर डालो, हीरो। तो फिर जब हमारे यहाँ वो टिकटॉकर का जो केस हुआ, सना का, जो उसको घर में घुस के मार दिया,
वो लड़के को तो लगता था ना कि मैं हीरो हूँ, मैं तो जाऊंगा उसे कहूंगा भाई शादी करती हो कि नहीं, और वो कहेगी नहीं करती शादी तो मैं उसको मार दूंगा कि मेरी नहीं तो किसी की नहीं। ये हमारे ड्रामास के डायलॉग्स हैं अहमद, कि अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुम्हें किसी की नहीं होने दूंगा। इट्स अ डायलॉग इन वन ऑफ वेरी पॉपुलर ड्रामास। सो इज दिस करेक्ट? नो। एम आई सेइंग कि ये सब नहीं दिखाना चाहिए? आई थिंक दिखाना चाहिए क्योंकि क्योंकि हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है। बट डू आई थिंक कि उस बंदे को एंड में हीरो ही रहना चाहिए? नो, आई थिंक उस बंदे को आपको क्लियर कट बताना चाहिए कि ये ड्रामे का विलन है, विलन ऐसे होता है और हीरो ऐसे होता है। या हीरो औरत की इज्जत करते हैं, उसको प्यार से रखते हैं, जेंटल होते हैं, काइंड होते हैं, वो हीरो होते हैं। और जो ऐसा ऐसा करते हैं वो भी हैं, बट वो विलन होता है। आप आज स्टार्ट करें एंड इवेंचुअली इन लिटरली 5 years ड्रामा इतनी ज़्यादा परसेप्शन चेंज करते हैं लोगों की, इतनी मैंटेलिटी को चेंज करते हैं। 5 साल में लोगों को पता चल जाएगा, 10 साल में लोगों को पता चल जाएगा कि यार मेरा चाचा तो विलन है, हाँ। वो चाची को मारता था। करेक्ट मैसेजिंग तो एटलीस्ट हो। मेरे अब्बू तो हीरो हैं क्योंकि वो अम्मी से रन मुरीद नहीं है कि वो अम्मी से डर के बैठ जाते हैं, नहीं, बिकॉज ही रिस्पेक्ट्स। सो आई थिंक दिस इज ओनली माय हम्बल ओपिनियन सजेशन। ज़बरदस्त। और राबिया जी, हीरोज़ की बात हो रही है तो और भी हमारे हीरोज़ हैं क्रिकेटर्स, उनके बारे में और उनकी परफॉर्मेंस ज़ीरोज़ ही चल रहे हैं आजकल तो। वैसे बड़ा ही सारी कौम बड़ी दिल बर्दाश्त है, लेकिन एक हमारे क्रिकेटर हैं शादाब खान, उन्होंने ये बात की है कि जी रमज़ान आ रहा है तो अब आप लोगों की हाथ जो उठा लें, दुआएं शुरू करें। दुआएं के लिए हाथ उठा लें। और उन्होंने एक सबसे मज़े की बात ये की है कि हमसे ज़्यादा अब आपका काम शुरू हो गया अहमद, मैं तो बहुत ज़्यादा क्रिकेट की फ़ैन हुआ करती थी, शदीद थी। हाँ थी क्योंकि मैं अपने न्यूज़ करियर में मैं वो स्टैट्स लिखती थी। आई स्टिल हैव दैट रजिस्टर जिसमें वो सारे स्टैट्स लिखे हुए, कब किसने क्या स्कोर किया, कितना, यू नो, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। आई यूज्ड टू राइट ऑल दोज थिंग्स कि मैं जब सवाल करूँ तो मैं बड़ा होमवर्क करने वाली बच्ची थी। सो चैम्पियंस ट्रॉफी हुई, सरफराज केम होम विद द ट्रॉफी, मैं लाइव थी उस दिन एंड बड़े दिल से खुशी। फिर जिस चैनल पर मैं थी वहाँ पर हमने पूरी जो चैम्पियंस ट्रॉफी जीत कर टीम आई थी उसको मैंने और वसीम अकरम ने हमने एक शो होस्ट किया एंड वी डिड अ फैंटास्टिक ईद शो विद ऑल द द सेलिब्रेटिंग टीम मेंबर्स। सो मेरे लिए तो क्रिकेट वो थी। अब जो क्रिकेट हो गई है ना, वो सिर्फ जो शादाब ने कहा वही रह गई कि जी तुसी हाथ चुक लो तो दुआओं करो। दुआओं का सहारा है बस। अब प्रॉब्लम ये है कि ना वो दुआएं तो फिर अगर मुसलमानों की पूरी होनी है जो हमारा ईमान है, तो फिर इंडिया में तो मुसलमान बहुत हैं, तो फिर उनकी पूरी हो रही हैं, क्योंकि दुआओं वाला तो फिर एलिमेंट पूरा ही नहीं हो सकता ना आपका, तो आपके कम मुसलमान हैं। तो अगर तो इंडिया वाले मुसलमान भी दुआ करे शादाब और उनके बाकायदा 10 लोगों, तो फिर तो हमारा चांस है। बट not saying in I don't want to be using any derogatory terms, but मुझे लगता है बहुत ही निकम्मे है, अनफॉर्चुनेट, बहुत ही निकम्मे है। जो बात है बाहरी दिल से कहना पड़ा है, हम आपसे प्यार करते हैं इसलिए ये बहुत प्यार करते हैं हम आपसे, पर लेकिन आप बहुत निकम्मे हैं, बहुत दिल दुखा आपने बड़ा दिल तोड़ा है। आपको अल्लाह पूछे। और मैंने उस दिन पोस्ट किया था, वो हर जगह वायरल शायरल भी हो गया कि जी हमारे क्रिकेटर उन्होंने भी शादी कर ली है, बड़ा जी उनका एक चर्चा चल रहा है। तो ऑन एंड ऑफ फील्ड दोनों तरफ क्रिकेटर्स मायूस कर रहे हैं, ऑफ फील्ड भी निकम्मे काम कर रहे हैं, गालियां पड़ रही हैं, ऑन फील्ड तो कर ही रहे हैं निकम्मों वाले काम। गाइस डू बेटर प्लीज। वो एक कॉमेडियन है हमारे पड़ोसी मुल्क के, मुनव्वर, आप जानते होंगे मुनव्वर। बिल्कुल बिल्कुल। वो कहते हैं यार तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करते और इतनी बेइज्जती, लेकिन आपको सही महसूस हो रही थी कि यार बात तो ठीक कह रहे, प्रैक्टिस नहीं करते। अच्छा, हैरत की बात है राबिया जी, अब उनकी बातों के ऊपर ना जो वो कह रहे हैं गुस्सा नहीं आ रहा। पहले एक टाइम था कि कोई प्लेयर या सेलिब्रिटी कोई इस तरह की बात करता था ना तो चुपती थी, अब नहीं चुप। अब ये हो रहा है कि यार ये सच तो कह रहे हैं, मेरे दिल में भी यही बात है, तो वेयर इज द लाइन? मेरे ख्याल में सिर्फ इसका वाहिद हल ये कि हम क्रिकेट को बैन कर दें पाकिस्तान से, क्योंकि बैन तो वैसे ही बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। काफिर की इजाजत है, मुसलमान की है ही नहीं। काफिर की इजाजत है, क्रिकेट को बैन करो, फुटबॉल बंद कर दें इसको, फुटबॉल को लाएं, लियारी को फुटबॉल का हब बनाएं, लियारी के बच्चों को जो है ना वो ट्रेन करें और फुटबॉल को मेन अपना जो है ना वो बना, वो नेशनल स्पोर्ट बना लें। राबिया जी चाहती हैं मेसी को लेकर आए, रोनाल्डो को लेकर आए, और हमारा नेशनल स्पोर्ट जो है हॉकी का तो कोई हाल है नहीं, तो फुटबॉल अब कुछ नया ट्राई करते हैं। कुछ कंप्लीटली आउट ऑफ हॉकी जो है वो आप इन क्रिकेटर्स पे इस्तेमाल करें, नॉट लिटरली बट हाँ। नहीं, आई गेट योर पॉइंट और आपका सेंटिमेंट बिल्कुल जायज़ है।
दोबारा हम थोड़ी रमज़ान ट्रांसमिशन की बात कर लेते हैं क्योंकि रमज़ान चल रहे हैं और आपका शो माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। लास्ट ईयर कोई राबिया जी ऐसा मोमेंट था जो आपको जब आप शूट कर रहे थे तो आपको लगा था कि यार ये ऑडियंस के साथ बड़ा कनेक्ट करेगा? ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आते हैं। हम एक करते हैं बेसिकली वो द होल सेगमेंट इज़ अबाउट हेल्पिंग दोज हु आर इन नीड और शायद उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता अपनी बात बताने के लिए। सो हमने उस तरह का एक सेगमेंट किया था और एक साहब थे जो कि ट्रक ये जो टैंकर का हादसा है उसमें उनकी ही लॉस्ट हिज फैमिली एंड देयर वर कपल ऑफ फैमिलीज लाइक दैट एंड आई थिंक आई लॉस्ट इट, दानिश लॉस्ट इट एंड वी काइंड ऑफ सेड वॉट एवर देयर वॉज इन आवर हार्ट। वो 5 मिनट का सेगमेंट था और वो ब्रेक लेनी थी, कान में उन्होंने बोला भी कि ब्रेक लेनी है और हम बोलते गए क्योंकि इतना गुस्सा था इस टैंकर माफिया के ख़िलाफ़ और फिर समाओ सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ कि ये रोड्स का क्या हाल है, टैंकर क्यों चलते हैं उस टाइम पर जिस वक्त अलाउड नहीं है और ये एक्सीडेंट्स होते हैं तो क्यों इसकी रोकथाम नहीं होती। और फिर बहुत कुछ दिल से कहा बोला एंड आई थिंक इट रियली कनेक्टेड विद द ऑडियंस एंड द काइंड ऑफ फीडबैक दैट आई गॉट वाज वेरी सैड। जिस तरह लोग कह रहे थे कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, हमारे जानने वाले के साथ ऐसा हुआ। सो बस मुझे ऐसा लगता है कि इसमें खुशी तो नहीं बनती लेकिन इस पर आपको ये रियलाइजेशन ज़रूर होती है कि कहीं ना कहीं जज्बात में आप जो उस वक्त दिल से निकलती है बात, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा होता है कि यार ज़्यादा ना बोल दिया हो, बट ऑडियंस जिसके ऊपर गुजरी होती है उसको रियलाइज़ हो रहा होता है। जैसे अभी हमने रिसेंटली जब रमज़ान ट्रांसमिशन का आगाज़ ही हमने गोल प्लाज़ा की फैमिलीज़ के साथ किया, सो वो कुछ दिल से बातें थी जो हुकूमत के लिए, इंतज़ामिया के लिए वो निकली एंड इट रियली टच्ड पीपल्स हार्ट्स। सो वो होता है, ये तो चलें हमने बहुत इमोशनल वाले उसमें कर ली, कभी कभी दिल से निकलती है बात कि यार ट्रैफिक में फंस के आता है, कुछ तो खुदा का खौफ करो, और वो भी लोग कहते हैं कि हाँ टोटली अग्री। सो ये है, रियलिटी है, और जहाँ दिल से बात करें आप, ऑनेस्टी के साथ बात करें, वो लोगों तक पहुँचती है। अब आपकी राबिया जी कोई आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। मुझे बताएं कि आप एज अ चाइल्ड क्या बनना चाहती थी आप? अच्छा, मुझे तो लगता है मैं हमेशा से ही 2 चीज़ें बनना चाहती थी। वन वाज अ फैशन डिज़ाइनर एंड आई रियली वांटेड टू गेट इनटू अ सर्टेन यूनिवर्सिटी टू डू फैशन डिज़ाइनिंग एंड देन आई कुडंट ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यूज एंड माय पेरेंट्स वेरी क्लियरली टोल्ड मी कि भाई और अभी 3 भाई पढ़ रहे हैं और हम नहीं कर सकते, और तुम बस अब कोई और करो जिसमें ज़्यादा पैसे ना लगें, क्योंकि फैशन डिज़ाइनिंग बहुत पैसे वाला ज़ाहिर पढ़ाई है, उसमें बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली आपको चीज़ों के लिए पैसे चाहिए होता है। So I was very disheartened, and I am telling this to literally every girl out there and every child out there कि अगर आपको लगता है कि यार मैं ये करना चाहता था और ये नहीं हुआ और मैं किसी और चीज़ में चला गया हूँ, सो मैं आई जस्ट गॉट इनटू माय यूनिवर्सिटी और मैंने हिस्ट्री का जो है अपना मेजर सेलेक्ट किया एंड आई गॉट इनटू दैट एंड देन आई गॉट इनटू टीवी। सो मुझे And लगता how है कि did that happen? yeah, that is also so what happened was there was a big brand, a very famous brand of juices and water. They were doing this, we're finding a host, we're finding a fashion designer, and we're finding this 3-4 उनके न्यूट्रिशनिस्ट। सो वो मेरे पास एक ऐड आया कि हम तलाश कर रहे हैं पाकिस्तान की अगली होस्ट, पाकिस्तान की। तो मैंने कहा यार मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग में अप्लाई करती हूँ। सो मैंने ठक फैशन डिज़ाइनिंग में भी उनके अप्लाई कर दिया, होस्टिंग में भी अप्लाई कर दिया। यकीन माने कि वो पहले आपको पता था उधर लैपटॉप शैपटॉप का कोई सीन नहीं था उस वक्त, वो ड्राइंग रूम में कंप्यूटर पड़ा होता था और बिल्कुल फरागत में कुछ नहीं था करने का, तो वो मुझे नज़र आ गया और मैंने कर दिया अप्लाई। So hosting आपने ऐसी रैंडमली कर दी? हाँ, ऐसे ही बिल्कुल। क्या होस्टिंग में तो शीशे के सामने खड़े होकर थोड़ी बातें बनानी आती थी, और हमारे जितने फैमिली और फ्रेंड्स में बर्थडे पार्टीज होती थी उसमें मुझे कहते थे राबिया तुम गेम्स करवाओ, तो मैं खड़ी होकर कहती थी और अब जो बलून में से पर्ची निकालेगा उसको ये मिलेगा। सो रमज़ान ट्रांसमिशन की प्रैक्टिस हो रही वहाँ थी। से हो रही थी। सो बस उसको दिमाग में रख के, और मैं बहुत छोटी थी, आई थिंक आई वाज व्हाट 16 और 17, सो आई वाज लाइक चलो लेट्स डू दिस एंड देन आई अप्लाइड, और वहाँ से कॉल आ गई कि जी यू आर सेलेक्टेड फॉर द ऑडिशन, so you have to come to Awari Tower for audition. So I told my mom, she had no idea that I applied for it. I am from a very conservative Pathan family. Okay. So अम्मा ने कहा तुम जूते पड़ेंगे, तुम निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैंने कहा मुझे तो जाना है, मुझे नहीं पता। मैं तो जाऊंगी। मैं तो जाऊंगी। So she went to my dad, she spoke to him, और मेरे अब्बा जो है उनका ऑफिस अवारी टावर के पास ही है, तो उन्होंने था,
तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ चली जाओ, कोई मसला, तुम साथ जाना। अच्छा, अब्बू सपोर्टिव थे? अब्बू को तो पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है, उन्होंने कहा ऐसे क्या हो जाएगा, तो हाँ। क्या ही हो तो जाएगा, होगा हम क्या कहते ना तेरी? क्या, तो चक्कर मार के आ जाओ। मैं और मेरी अम्मा गए, और मेरी अम्मा बहुत ही मासूम पठान खातून, उनको तो समझ ही नहीं आया, तो पहली दफ़ा हवारी टावर गई थी कि ये तो मतलब इतना बड़ा होटल। और हम लोग खैर वहाँ गए, और जब मैं अंदर गई तो आई थिंक आई वाज द लास्ट फ्यू पीपल हु रीच्ड, हम बहुत लेट पहुँचे थे। और उस वक्त कुछ 6-7 और लड़कियाँ थी, और उन्होंने जाते ही हमसे पूछा कि आप लोग किसके लिए आए हैं, तो हमने कहा मैसेज, उन्होंने कहा होस्टिंग का भी रहता है, फैशन डिज़ाइनिंग वगैरह वाला हो गया, बस सीधे होस्टिंग follow का हो गए। रहता है, तो आप उसके लिए ऑडिशन दे दें। मैंने कहा अच्छा करना क्या है, तो उन्होंने कहा बस आपने अंदर जाना, अपने अपना इंट्रोडक्शन देना है। और अंदर बैठी हैं आयशा खान, इफ़ यू रिमेंबर द बिल्कुल, टॉप बिल्कुल, एक्ट्रेस, हाँ। और शाइस्ता, ओके। and there was one more person, I think from the brand, because I don't remember exactly. So I was like, okay, that was my first time meeting Shaista, who's now my very good friend. अच्छा। So I met her like that. She was doing her own show, और वो ARY के लिए ही वो उनका ब्रांड का कोलैबोरेशन था। So मैं अंदर गई, और अब सामने ये बैठे मैं 3 लोग, और मैं गई अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल इस तरह। मैंने कहा क्या हाल है आपका, क्या नाम है आपका? मैंने कहा मेरा नाम राबिया अनम है, और आई थिंक वो अभी भी यूट्यूब पे वो Available है। ऑडिशन पड़ा हुआ है। सो उन्होंने कहा कि अच्छा क्या बनना चाहती हो? मैंने कहा मैं होस्ट बनना चाहती हूँ, पीछे से बता। उसी वक्त आपने कहा उसी मैं वक्त host मैंने बनना कहा तो चाहती बस यही बच गया, तो बस ये हाँ। बात। मैंने कहा मैं होस्ट बनना चाहती हूँ। तो शाइस्ता कहती है अच्छा हु इज योर फेवरेट मॉर्निंग शो होस्ट? मैंने कहा नादिया खान। तो शाइस्ता लिटरली laughed out so loud, and she said I give you points for your honesty. Good यार। So good, and I loved Nadia Khan and her way of doing. So फिर आयशा ने मुझसे कुछ सवाल किया, आयशा वॉज द होस्ट ऑफ दैट शो। तो बेसिकली उस एक ब्रांड ने चैनल के साथ कोलैबोरेशन करके एक शो बनाया था कि हम इनकी तलाश करें, और फिर वो एक समझे फेक एपिसोड्स रिकॉर्ड हुई कि जी मैं कैसे जाती हूँ, और उन्होंने मेरे गंदे से बाल और गंदा सा मुंह करके दिखाया कि पहले ऐसे आई थी और अब हमने इसको ग्लैम अप कर दिया। ग्लैम अप कर दिया। सो इट वाज ऑल फेक, लाइक दे लिटरली आप कह रही है मैं असल में ऐसी नहीं लगती जो मेरी वो वीडियोस है। एक्चुअली उन्होंने किया था, उन्होंने थोड़ा tone down किया। they washed my hair and they said कि इसको ना कर्ल्स कर दो, and then they put a darker foundation on my face and then they made my eyes really small and they said कि बस। तो मैंने उनको कहा मैं तो बहुत बुरी लग रही हूँ, वो छोटी सी थी तो डर भी लग रहा था कोई डांट, मैं कहूँ तो बहुत बुरी लग रही हूँ। नहीं अभी तुम अच्छी लगोगी 2 दिन बाद, हम आपको अच्छा बनाएंगे, हम ये अच्छा देखें तो बनाएंगे। सही भी क्या होता अच्छा गंदे से कपड़े पहना दिए ऑरेंज ग्रीन कलर के, और फिर उन्होंने दिखाया कि ये देखो ट्रांसफॉर्मेशन। सो उस ब्रांड ने मुझे ऑफर किया अ रियल internship with Shaista. Oh. So I did like a 1-month internship. My brother used to go with me, used to sit and get bored. और मैं काम करती थी शाइस्ता के। शाइस्ता used to take me for shopping. शाइस्ता used to चलो यहाँ चलते हैं। मैं पूरा उनका मॉर्निंग शो कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे होता है, सब मैंने वो देखा। उसके बाद बस मेरा दिमाग एक सेट हो गया, अलाइंड हो गया। आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू बी द होस्ट। सो कर सकता था कोई इमेजिन वो बच्चा जो घर पे बैठ के नादिया का और शाइस्ता का शो देखता हो कि मैं उनकी जगह पे कभी बैठूंगी या मैं उनको। सो कमिंग टू दैट I'll make that a little interesting. So then someone in the university came, they saw me and they said क्योंकि फिर मैंने अपने उस हिसाब से खुद को ग्रूम करना शुरू कर दिया। I started talking like host, I started dressing up like in that. तो there was this person who saw me in my university and said do you want to be a reporter or a TV news anchor? So hosting से बिल्कुल अलग चीज़ थी, but I said why not, I'll be on TV. So I was studying in my university. तो वहाँ से मैं घुसी, एक इंटर्नशिप मुझे मिली एक चैनल में न्यूज़ के लिए। वहाँ पे मैंने वो सीखा। वहाँ से मुझे एक ऑफ़र आई कि एक न्यूज़ चैनल है, बहुत छोटा सा न्यूज़ चैनल था, बट वहाँ पे न्यूज़ एंकर चाहिए। आई सेड व्हाई नॉट। मैं गई, उन्होंने मुझे कहा 30,000 रुपये देंगे। तो 30,000 वाज अ बिग थिंग फॉर मी, वाज लाइक मैं खर्ची। और आई हैड द ऑडेसिटी टू से कि मैं तो 50,000 से कम पे काम नहीं करूँगी। The next thing that director news did was okay beta ye lo. He wrote 50,000 and gave that to me. The whole Rasta Ahmed, I was like 50,000 मैं क्या करूँगी 50,000 का? It was so much money for me, for a student. It was a lot. And this I'm talking about 2012 में I went to Jio, so it was like 2010, 2010 में 50,000 बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी। So I was like very excited. So पूरा सर्कल कंप्लीट करके मैं आपको बताती हूँ। So I was on a channel, I was hosting the Ramadan transmission, and हम बैठे थे और उन्होंने कहा कि कल कौन गेस्ट होगा।
मैंने पूछा कल कौन गेस्ट होगा, एंड दे सेड नादिया खान, एंड आई वाज लिटरली शिवरिंग. इतनी बड़ी फैन है आप उनकी? तो मैं इतनी थी बड़ी, उस time. मतलब मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि एक बच्चा जिसने कहा हो कि मेरी फेवरेट होस्ट नादिया खान है, और उसको बहुत ऐसा नहीं कि 40 साल बाद, उसको 10 साल बाद उस ही अपनी फेवरेट होस्ट के साथ वहाँ बैठने का मौका मिला, मिला. हाँ. एंड देन व्हेन आई होस्टेड शाइस्ता, आई थिंक with the period of time, over the period of time, I became a bigger fan of शाइस्ता. आई थिंक ये होता है कि आप किसी को टीवी पर देखें और फिर आप किसी को जानें. सो आई थिंक जानने के बाद आई बिकेम अ मच बिगर फैन ऑफ शाइस्ता. आई थिंक देयर इज नो वन लाइक डॉक्टर साहिबा. आई कॉल her डॉक्टर साहिबा नाउ, ऑफ कोर्स एवरीवन डज, बट डॉक्टर साहिबा जैसा तो कोई भी नहीं है. शी इज़ अ ब्यूटिफुल वुमन. सो फिर उनको होस्ट किया और फिर मल्टीपल टाइम्स किया. सो अब मेरे लिए अब वो, अगर मुझे कोई भी, मुझे लगता है वो तो खैर दे आर डिफरेंट लीग, दे आर पायनियर्स, दे आर अमेजिंग, बट व्हेन समवन सेज कि आप वो होस्ट में आती हैं, सो ये होस्ट हैं, ये होस्ट हैं, ये होस्ट हैं, आप होस्ट हैं, तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत बड़ा ड्रीम है. बहुत बड़ी बहुत बड़ा ड्रीम पूरा हुआ है. माशाल्लाह माशाल्लाह. और राबिया जी, कौन सा मोमेंट था ऐसा आपके करियर का जो आपको लगा हो कि यार नाउ आई हैव अराइव्ड? I think the first time that I was offered the Ramzan transmission on Geo, it was, I think, one of the turning points for me. फिर उसके बाद आई थिंक वो आपकी सक्सेस लैडर में जो बहुत बड़ी आपको होती है कि अच्छी और बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, दैट वाज ग्रीन्स रमज़ान ट्रांसमिशन. ओके, तो ये दोनों. और फिर तीसरा मुझे लगता है कि जब मुझे कॉल आई कि अहमद रंधावा आपका पॉडकास्ट करेंगे, आई थिंक दैट वाज लाइक कि बस अब तो क्रेजी हो. अब मैं रिटायर हो सकती हूँ. हो गया, अब आपने क्या करना है? अगले साल से आप मुझे देख लें. अब मैंने कहा एक होस्ट छोड़ा है. अब मैं करूंगी पॉडकास्ट और अहमद करेंगे रमजान रमजान ट्रांसमिशन. हम ट्रांसमिशन swap कर लेते. विद दानिश तैमूर. सही है. और आपको क्या लगता है राबिया जी कि आपके सक्सेस के अंदर क्या चीज़ें हैं जिन्होंने एक पार्ट प्ले किया है? सबसे बड़ी सक्सेस में जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो मेरे पेरेंट्स और मेरे भाई. अगेन कमिंग टू दैट पॉइंट दैट आई एम फ्रॉम अ वेरी कंजर्वेटिव पठान फैमिली. हालांकि आपको पता है मेरे नाना और मेरे दादा दोनों मरहूम अब, वो मुझे गोद में बैठा के न्यूज़ दिखाते थे. एंड माई दादा यूज्ड टू से, उसको देखो, पश्तो में कहते थे कि आगा को राज कमाचे खज़ा का ना आगा टीवी बाने संग खकार कई, यानी कि वो देखो जो सामने औरत है टीवी कितना अच्छा काम कर रही है. तो मैं बहुत छोटी थी, मतलब शायद 3 साल की होंगी, 4 साल की होंगी, एंड आई हैव दैट मेमोरी दैट यूज्ड टू पुट मी इन हिज लैप एंड मेक मी वॉच न्यूज़. 9 बजे का खबरनामा वाज सो इम्पॉर्टेंट फॉर माई दादा. एंड व्हेन आई गॉट टू डू द 9 बजे का खबरनामा फॉर द टॉप चैनल ऑफ पाकिस्तान, आई वाज लाइक दिस इज़ व्हाट आई हैड टू डू. बट ज़ाहिर है ख़ानदान में मुख्तलिफ सोच के लोग होते हैं, उनको नहीं पसंद आता कि लड़की है. मैं उनको ब्लेम नहीं करती, मैं ये नहीं कहती उनकी सोच गलत है, बिकॉज उन्होंने यही चीज़ सीखी, उन्होंने यही ज़िंदगी में एक्सपीरियंस हासिल किया कि टीवी पे शायद काम करने वाली औरतें ख़राब होती हैं, गलत होती हैं, और अगर वो गलत नहीं भी होती तो लोग बुरे तरीके से उन्हें देखते हैं, गलत नज़रों से देखते हैं. सो उनका शायद, अब मैं बड़ी हो के जब मेरी अपनी औलाद है, आई कैन अंडरस्टैंड कि उनकी मेंटालिटी को मैं ब्लेम नहीं कर सकती कि वो ऐसा सोचते थे. बट आई थिंक पाकिस्तान में एक चीज़ जो हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है वो ये कि हम किसी के फैमिली में इंटरफेयर ना करें. जो आपके माँ बाप को अच्छा लगता है वो आपके लिए करेंगे, जो मेरे माँ बाप को अच्छा लगता है वो मेरे लिए करेंगे. मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे, मेरे वालिदैन और मेरे तीनों भाई, दे स्टूड बाय मी लाइक अ वॉल एंड दे वर लाइक करो तुम करो जाओ. माई फादर जस्ट सेड कि यू नो द डिफरेंस बिटवीन good and bad, so just keep that in mind and do it. So I think number 1 was them, and the second is now my another family, which is my husband and my kids. अब मैं रमज़ान में पूरा महीना यहाँ होती हूँ. My kids are back at their home with their dad and a very good house help that I have and my in-laws. So मुझे लगता है कि अगर ये फैमिली के सपोर्ट सिस्टम ना हो पाकिस्तान में, दुनिया भर में नहीं है फैमिली का उतना रोल नहीं है, रहते ही नहीं है, तो उनके लिए बड़े अलग फैक्टर्स होता है. मेरे लिए आई थिंक मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम मेरी फैमिली है. और फिर दूसरी बात होती है कि लग के काम करो, नाक की सीध में चलो, लग के काम करो. डोंट लुक लेफ्ट एंड राइट, डोंट गेट इनटू एनीवन हुज trying to pull you down, and who wants to come into this field. ट्रस्ट मी, आपका लक, आपकी फैमिली, आपका गुड टाइमिंग, आपकी मेहनत, इसके अलावा कुछ भी कोई फैक्टर इम्पोर्टेंट नहीं है. दोस्तियाँ, ज़्यादा दिखना, लोग कहते हैं ना आई हैव टू बी
in all the events and all the parties to be relevant. I'm at no, I don't go to any events. I don't go to any parties. आप होती नहीं है सारा सारा दिन. मैं होती भी नहीं हूँ, मैं होती भी हूँ तो I try to avoid. Because मुझे लगता है कि I don't fit in very well, or probably even if I fit in, I don't think it's important for my work. कुछ लोगों को लगता है it's very very important for the work, and I don't blame them. Maybe it is. कुछ sectors में है भी. I think socializing, मेरी socializing बहुत है, लेकिन वो phone वाली है. या प्राइवेट मीटिंग या प्राइवेट मीटिंग्स वाली है ना. if I am friends with Ahmed Randhawa, I'll meet Ahmed for lunches and dinners and coffees, but not for like so मुझे लगता है ये बहुत मेरे लिए. लेकिन किसी को भी मुझे ऐसा पर्सनली लगता है अगर इस फील्ड में आना है तो ये सब चीज़ें भूल जाएं कि जी आपको ये सर्टन चीज़ें करनी पड़ेंगी टू बी इन द फील्ड. आप मेहनत करें, बिल्कुल लेफ़्ट और राइट देखे बगैर काम करें, अपनी नीयत को साफ रखें, अपनी फैमिली को अपने साथ चलाएं, एंड सक्सेस आपके कदम चूमे. और ये जो लोग रास्ता काटते हैं इनके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? काटने दें. फैमिली इस तरह की बातें खराब है, सबको इग्नोर करें. मैंने उन सब लोगों से फॉर दैट सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कट ऑफ कर लिया जिनको मुझसे मुसीबत थी, जिनको मुझसे मसला था, मेरे घर वालों से था. I just ignored them. And now that you've made it, अब वो सारे आ गए लाइन पे. Yeah, they want pictures. मुझे बुलाए ना प्लीज रमजान ट्रांसमिशन पे. अब उन्हें होता है कि ये भी कर दें, वो भी कर दें, ऐसा भी कर दें. So and I don't blame them, to be honest. पहले मुझे बहुत गुस्सा होता था. मैंने ज़िंदगी में एक चीज़ सीखी कि गुस्से को साइड पे करना है. पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था कि क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ऐसी बात कह दी कुछ. तो वो अब वो गुस्सा इस चीज़ में कन्वर्ट हो गया कि ये तो पूरा ये बहुत बड़ी ट्रेनिंग का हिस्सा है कि आपने किसके साथ कैसे पेश आना है. आज अगर आप मुझे बदतमीज़ी से कोई बात कर दें तो वो उस एक मोमेंट का तो मसला नहीं है ना, वो तो फिर बहुत पुराना मसला है जो आप बैगेज कैरी करते हुए आए और फिर आज आपके दिल से निकला है. सो हम उस वक्त रिएक्ट तो कर जाते हैं. हम ये नहीं सोचते कि यार इसका तो बहुत पुराना मसला है, मेरे जवाब दे देने से या गुस्सा होने से इसका वो पुराना बैगेज तो नहीं ख़त्म, ठीक नहीं होगा. सो लेट्स जस्ट स्टे इन दैट टाइम. अगर मुझे लगता है Ahmed doesn't like me, okay, I will not show my face to Ahmed, make his life easier, make my life easier. If I think that you're really interested or someone is really interested to spend time with me, फिर मैं ज़्यादा डबल एफर्ट करके उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बनती हूँ, उनके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, and I try to be more available for them. But if you know that someone is not interested in you or your work, or they don't like you, वो रास्ता काट रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, तो फिर तुसी अपने रास्ते से एंजॉय करें. एंजॉय करें. सही है. और वैसे राबिया जी, फेम और रिकग्निशन, डू यू एंजॉय इट या आप डिस्टेंस थोड़ा मेंटेन करती हैं? Only when I'm working. When I'm not working, I don't want to be recognized. I don't want to be disturbed when I'm with my family. तो आप तंग होती हैं कि प्लीज एक पिक्चर के साथ? तंग नहीं, मैं तो कहती हूँ बहुत खुशनसीबी है जब आपके पास कोई आके आपको रिकग्नाइज करता है. बहुत बड़ी खुशनसीबी है. और मेकअप के बगैर रिकग्नाइज करना और बड़ी खुशनसीबी है. मेरी छोटी सी खुशनसीबी है कि मुझे औरतें आके कहती हैं सॉरी आप बुरा नहीं मानिएगा, आप रियल में ज़्यादा प्यारी हैं. तो मैं कहती हूँ मैं क्यों बुरा मानूंगी, मुझे रियल में ही प्यारा लगना है. आप रियल में बहुत छोटी लगती हैं, आप रियल में बहुत ऐसी लगती हैं. तो ज़ाहिर है टीवी आपको, और मेरा काम भी ऐसा है कि मैं वो थोड़ा लगता है कि बहुत मैच्योर काम है. सो ये बहुत बड़ी खुशनसीबी है दैट पीपल रिकग्नाइज यू. बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे ना, अभी मेरे दोनों बच्चे, आई हैव नेवर शेयर्ड देयर पिक्चर. नो वन हैज़ सीन, लाइक अपार्ट फ्रॉम माई फ्रेंड्स एंड फैमिली, नो वन हैज़ सीन देम. सो मुझे लगता है वो थोड़ा सा अलर्ट हो जाते हैं कि ये क्या है, वाई आर पीपल रिकग्नाइजिंग मामा एंड टेकिंग पिक्चर्स. मुझे लगता है मामा, व्हाट इज माई डॉटर एक्चुअली वन साइड टू मी, हु आर दीज पीपल? Why are they coming to you in a mall when someone came to me for picture? She got really shocked, and I was like, it's okay. They saw me on TV and they wanted a picture. So अच्छा, उनको नहीं पता कि अम्मी फेमस है. उनको ये पता है कि मैं टीवी पर आती हूँ, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में नहीं रहती ना, तो उनको लगता है कि ये तो बस 1 महीने तो काम करती है, अन्नी केड़ी बड़ी गाल है जो लोग आके तस्वीरें मांगे. सो और मुझे लगता है कि हमारी जो अब ये वाली जो जनरेशन है, उनको लगता है सिर्फ फेमस यूट्यूबर्स होता है. सो उनको लगता है कि वो बच्चे जो वीलॉग्स बनाते हैं, वो जो कार्टून्स में आते हैं, वो मिस रेचल है और ये है, पेपा पिग है. पेपा पिग इज मोर फेमस मामा, यू आर नॉट फेमस. कंपैरिजन भी किससे? मिस रेचल स्टार है उनकी, हम थोड़ी हैं. और राबिया जी, ट्रोलिंग ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे अभी रमज़ान आ गए और आपकी ट्रांसमिशन शुरू हो गई. ट्रोलिंग तो होती है, पिछले साल भी हुई थी वैसे भी.
तो आप कैसे हैंडल करती हैं? या मेरी ट्रोलिंग नहीं होती मुझे लगता है, या होती भी है तो ऐसी चीज़ों पे नहीं होती जो मैंने खुद किया होता है, ज़्यादा इस बात पे होती है कि तुम ये बोली क्यों हो, ओके। बिकॉज आई हैव ओपिनियन एंड आई समटाइम्स, अब तो मैंने बहुत कम कर दिया, बट आई समटाइम्स शेयर माई ओपिनियंस एंड देन पीपल सीम टू नॉट अग्री विद इट, और वो फिर जो एक क्लास होती है जो अग्री नहीं कर रही तो वो फिर पीछे पड़ जाते हैं आपके। तो पहली बात तो ये है कि मैं तो बिल्कुल 0/0 परवाह नहीं करती? परवाह नहीं, बिल्कुल नहीं। आई एम लाइक डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, दिस इज माय ओपिनियन, आई विल पुट इट, बट ऑन माय प्लेटफॉर्म। अगेन जैसे मैंने कहा, अगर किसी का ओपिनियन पसंद नहीं उसे ना बुलाएं, लेकिन मैं तो अपने प्लेटफॉर्म पे ओपिनियन दे रही हूँ। या दूसरी बात यह है कि मुझे लगता है कि एक वो मैंने एक देयर वाज अ बॉलीवुड एक्ट्रेस हु सेड, यार चिंटू चंडीगढ़ में बैठ के क्या बोल रहा है, तो मैं इसकी क्या परवाह है, उसके पीछे की दीवार का पेंट उतर रहा है, उसको ये नहीं पता कि कल मैंने खाने में क्या खाना है, उसकी बीवी उससे लड़ाई कर रही है, उसके बच्चे उससे अच्छे से बात नहीं करते, तो अगर वो तुम्हारे बारे में लिख देता है कि तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम, तो मुझे क्या परवाह। क्या फर्क पड़ता है? सब चिंटू चंडीगढ़ में क्या कहता है सानों की चिंटू जो चंडीगढ़ में बैठे, हमें नहीं फर्क पड़ रहा भाई, बोलता रहे। बोलता रहे। और राबे जी, कोई मिसकंसेप्शन है आपके बारे में, आपको लगता है? हाँ, मुझे लोग बहुत इस तरह कहते हैं मिलके, मोस्टली पीपल ऑन टीवी, दैट दे थॉट आई एम वेरी इंटिमिडेटिंग एंड आई एम लाइक वेरी, एंड आई एम नॉट, आई एम लाइक वेरी चिल, आ जाओ बैठ जाओ बात। अच्छा, लोगों को लगता है आपके बारे में ये क्या? आपको लगता है वेरी इंटिमिडेटिंग? So अब I try to break the ice just instantly, like when I and you meet I would break the ice, I would not be like जी, हाँ जी बैठिए बिल्कुल, I don't become मीरा जी, of course. ओके। अच्छा जी, और आप उबैद साहब से कैसे मिली हैं? उबैद साहब, हाँ, I like the way you call him उबैद भाई। साहब। यार उबैद ना मेरी बहुत ही कोई सडन एंड फिल्मी लव स्टोरी है। अच्छा। I went to Dubai for a work meeting. ओके। So, and I was staying there for only 3 days. And a friend of mine, पहले वो फेसबुक पे नहीं स्टेटस लगता था, फ्लाइंग टू दुबई यूनाइटेड, Flying to Dubai, हाँ। वो मैंने लगाया था। फीलिंग एक्सटैटिक। ये शायद मैंने नहीं लिखा था, because I was feeling ecstatic afterwards. But I wrote flying to Dubai, and she messaged me and she said ke, hey, are you in Dubai? She was basically working with me in the same channel that I was in another department. So she messaged me, hey, are you there? Are you in Dubai? I was like, yes. So कहती यार कल I'm going out with my friends for a dinner. Would you like to join? I was like, why not? So that dinner, her friend's friend was Ubaid. And I think on that dinner, the two most least interested people were me and Ubaid. And so we got connected to each other and all of that. And he told me that he works for an airline. And I was like, yeah, that's cool. और उन्होंने फिर कहा कि उन्होंने मेरी इंट्रोडक्शन मेरी दोस्त ने पता नहीं फॉर सम रीज़न ये करवाया कि इसकी बहन जो है ना वो न्यूज़ एंकर है। एंड आई वाज लाइक ओके, अच्छा कूल, मतलब मैं ही हूँ। तो उसने कहा नहीं, तो सो उबैद सेड आई डोंट वॉच न्यूज़ एट ऑल, आई हैव नो क्लू अबाउट न्यूज़ एंकर्स। Anyway, so later on वो क्या हुआ कि उबैद passed on his number to me and said if you ever want to call me, probably because he was interested. And the next day I missed my flight. किस्मत कनेक्शन आपने जान के छोड़ी थी ना, बता दो। नहीं छोड़ी थी जान के। And I was like, what do I do? What do I do? I was like, oh, I know this guy. I met him 2 days और back. उसी एयरलाइन की आपने मिस की थी जिसमें वो थे? हाँ, वही एक एयरलाइन है अच्छी जो चलती है। ठीक है। He works for Emirates. Okay. So मैंने कहा अब क्या करूँ, तो खैर I found his number because he gave it to me on a written note. So I was like, let me find. I messaged him. वो आ भी गए, उन्होंने फ्लाइट का मसला भी हल करवा दिया। हाँ, मैं एयरपोर्ट पे थी। He came running to me and he sorted out the flight का मसला. And I think उनको हो गई होगी मोहब्बत उस वक्त, उन्होंने कुछ ऐसी चीज खुश हुए होंगे। इंसान बावली लड़की है जो फ्लाइट मिस कर दी, चल उसको देखिए आप, इंसान सारी जिंदगी ऐसे मोमेंट बंदा करता है अपने दिमाग में कि मुझे हीरो बनने का मौका मिल जाए, है ना। तो मैं, और वो आया भी ना बड़े जिम वाले कपड़ों में दिखाने के लिए कि मैं बड़ा फिट शिट हूँ। अच्छा, उसने मुझे ना, तो चले मैं आपको पहले लव स्टोरी बताती हूँ। तो बस ये हुआ कि हम मिले एंड देन वी स्टार्टेड टॉकिंग। आई थिंक इन अ वीक ही सेड मैरी मी। I was like, what? I told my mom. उस वक्त भी I was traveling. I went to Islamabad for a show and airport पे मैंने अम्मी से कहा आपको पता है उसने मुझे ये कहा है। और वो किस वक्त उसके इस मोमेंट पर उसने he proposed to me when I was literally flying. So it was his last message and then I got no messages in पूरा flight में। I was like shocked कि क्या हो गया। उन्होंने सोच के किया होगा कि अब 2 घंटे सोचो तुम अब।
सो वो फ्लाइट जिस परेशानी में गुजरी, देन आई लैंडेड, आई टोल्ड माई मॉम, फिर ही केम, ही मेट माई पेरेंट्स, आई मेट हिज पेरेंट्स एंड उसका इंटरव्यू किया. मेरे अब्बा ने बड़ा ख़तरनाक सा, नो आई एम पठान, ही इज़ अ सिंधी, सो वो भी बड़ी एक चीज़ हुई. तो बस वो फिर हो गया. हो गई, बात Good, पक्की yeah. हो गई, शादी हो गई. वेरी होलसम. Very wholesome. उबैद भाई किस्मत अच्छी. आई वॉज आपकी है. टेलिंग यू कि उबैद बड़ा जी जिम कपड़ों में आया ना दिखा, एंड देन ही टोल्ड मी कि मैं तो बड़ा जी आई ईट वेरी हेल्दी एंड दिस एंड दैट. मैंने कहा अच्छा जी. उसके बाद जब बात पक्की हुई, आज क्या खा रहे हो? निहारी. आज क्या खा रहे हो? पाए. मैंने कहा वो तो जिम वाला बंदा कितने गया? कहते पाए तो बहुत हेल्दी होते हैं, पाए में क्या Healthy बुराई है. है? Good यार. So वो हर वक्त वो उसकी निहारी पाए, एंड ही स्टिल लव्स निहारी पाए सो मच. हर है. वीकेंड पे मेरा होता है कि मैं बड़ा अच्छा सा नाइस एंड Clean एलिगेंट eating, हाँ. एस्थेटिक वाला मैं नाश्ता करूं, और वो कहते हो यार निहारी खाने चलता है. और हर जुम्मे. हाँ, हर जिम में. गुड यार, वेरी नाइस. और माशाल्लाह आप एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन भी हैं. Yep. आप अपना ब्रांड भी चलाती हैं. Yes. तो हाउ इज दैट कमिंग अलोंग? So that I have a salon, mashallah, and I have two salons basically in Karachi, and it's I think everything that I dreamed of in my business, it's happening, mashallah. Mashallah, We're also growing in other cities very soon, but so basically Rabia Anam Salon, वो ऐसे ही घर के ड्राइंग रूम में बैठ के दिमाग में आया कि आई हैव सच अ नाइस टीम जो मेरा मेकअप करती है, तो अगर मैं इन्हीं की बच्चियों की कमाई के लिए, मैंने कहा यार मैं अगर पेज बनाऊँ और मैं तुम लोग की अपॉइंटमेंट्स दूँ और तुम लोग जाके लोगों का मेकअप करो, एंड आई विल बाय द मेकअप. सो हाउ कूल इज़ दैट. मेरी दोस्त थी सारी मेकअप जो मेरा करती थी. सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड फ्रॉम लिटरली माई ड्राइंग रूम, एंड देन वी वर लाइक ये तो बड़ा अच्छा काम है, सो लेट्स डू इट. एंड देन आई मेड another salon, then a bigger salon, and now my salon, the main branch in Karachi, it's 7,000 square feet. So Mashallah, it's a big salon, mashallah. And then I have one in Johar, Gulistan is Johar, and one in North Nazimabad, and mashallah running successfully. गुड यार. और वो माशाल्लाह इतने ऑटो पायलट पे हो गए हैं कि आप ओहो 11 महीने बहुत दुबई में. ऑटो पायलट. एक ब्रांच मेरी भाभी एक चलाती हैं, एक ब्रांच एक भाभी चलाती हैं, एंड आई एम लाइक द ब्रेन्स बिहाइंड द ब्रांच, Okay. द सैलॉन, एंड आई कीप टेलिंग देम क्या करना है क्या नहीं करना. आई हैव मोर देन 100 का स्टाफ, माशाल्लाह, एंड इट्स टोटल ऑटो पे. अभी पूरी ट्रांसमिशन का मेकअप रमज़ान का मेरी टीम कर रही है. वो कर रही हैं. सो वो और वो मतलब वो इतने प्रैक्टिस हो गई है, इतना अच्छा हो गया है कि अब मुझे कुछ बताना नहीं पड़ता. इट्स बीन 7-8 years now, माशाल्लाह. अच्छा राबिया जी, आपके बारे में एक रूमर है कि आपको एक बहुत मशहूर रमज़ान ट्रांसमिशन होस्ट ने प्रपोज किया था शादी के लिए और आपने ना कर दी थी. सच है ये? ये आप कहाँ से बात लेके आ गए? ये मेरी रिसर्च है, मुझे पता लगी है बात. It इफ is- यू वांट यू कैन स्किप इट. I don't want to get into, of course, any details, but Okay. it's true. Your It's research true? is right. Yeah. 100 points on your research. Of course it happened, but I don't want to get into details. यू डोंट वांट टू टेल अस कि क्यों आपने ना की. So basically मेरी ना की भी कुछ वजूहात थी, और मेरी that person reached out to my family, not अच्छा, me. वो direct आए? Yeah, he reached out to my family, and he was very respectful, very respectably he spoke to my family, but my family had very clear ideas that it's not going to happen, and they said no, and it didn't happen. I think it's the first ever time that anyone has asked me this. So. कभी किसी ने नहीं पूछा? तो आपको मौका ही नहीं मिला टू कंफर्म और डिनाई इट. Yeah, because I think most of the people in the industry know this, but not outside the industry. एंड यू आर हैप्पी विद योर डिसीजन. I'm alhamdulillah happiest. ओके राबिया जी, इंशाल्लाह अभी तो आपका करियर माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है और आप अल्लाह करे और बहुत अच्छा सारा काम करें, लेकिन व्हेन योर करियर एंड्स या यू डिसाइड कि बस अब हो गया, तो आप क्या चाहेंगे कि लोग आपको किन लफ्ज़ों में याद करें? ये कि यार गलत बात नहीं सुनती थी. बोल देती थी. गलत बात नहीं बर्दाश्त करती थी, जो भी बैठा हो सामने. और आज तक का सबसे बड़ा प्रोफेशनल लेसन आपका क्या था? कि बहुत जल्दी या बगैर किसी से मुलाकात किए किसी को वो वाला फिगर ना अपने दिमाग में बना ले कि इससे बहुत अच्छा होना है, क्योंकि बड़ा दिल टूटता है जब उनकी असलियत आपको पता चलती है. डोंट ट्रस्ट पीपल दैट इजीली. या ओके. एंड व्हाट्स नेक्स्ट फॉर राबिया अनम? what's next for the Green will tell what's next for me.
but I think more presence on screen throughout the year, because everyone's been asking me, और मुझे लगता था मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, but I wanted to give them as much time as I wanted and as I could. और अब मुझे लगता है they're very settled, other than दुबई में वैसे ही बहुत लंबे स्कूल होते हैं, तो आधा दिन से ज़्यादा वो स्कूल में होते हैं, so it's very easy and convenient for me to spend more time on screen, which I can, but I think मैं सिर्फ ग्रीन के साथ ही कर सकती हूँ, बिकॉज दे नो मी, वी आर वेरी अलाइंड सोच वाइज, सो आई थिंक अनदर शो कुछ हो रहा है? हो रहा है ओके, इंशाल्लाह, जबरदस्त यार, जबरदस्त. आई थिंक पीपल वुड लव टू सी यू, सी इंशाल्लाह, मोर ऑफ यू ऑन स्क्रीन. इंशाल्लाह. चलें जी, हमने बहुत सीरियस बातें कर ली हैं, कुछ रैपिड फायर करते हैं, कुछ फन करते हैं. चले चलें जी, रैपिड फायर के लिए तैयार है आप? बिल्कुल, रैपिड फायर करना है फिर आप. बिल्कुल, बिल्कुल. चलें जी. खतरनाक सवाल हो. नहीं नहीं, बड़े चिल सवाल है. ओके. सहरी या अफ्तारी, किस वक्त एनर्जी ज़्यादा होती है? अफ्तारी. सहरी में तो मैं हाफ डेड होती हूँ. मॉर्निंग पर्सन नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल 2 खजूर, पानी, नमाज और बैक टू स्लीप. ओके. स्क्रिप्ट या स्पॉन्टेनियस का? स्पॉन्टेनियस एनी टाइम, नो स्क्रिप्ट. ये फेंक दे भाई, कल से नहीं है चाहिए मुझे. ठीक है. दानिश तैमूर को एक वर्ड में डिस्क्राइब करें. ऑरा. है? ही हैज द ऑरा. क्या बात है. वो एंटर होते ही ना, वो नहीं होती, लाइट्स जल जाती. चल जाती. फॉर एवरीवन ही हैज द ऑरा. नाइस. अ सीक्रेट टैलेंट दैट यू हैव, जो किसी को नहीं पता. Secret talent that I have. I speak Pashto very nicely. I cook exceptionally well. और मैं सिर्फ वो वाला खाना नहीं बनाती, मैं दावतों वाला खाना बनाती हूँ. Like I make big platters, मंदी, बिरयानियाँ, निहारी. So I make like exceptionally good food. चले, हम टीम की एक इफ्तारी तो हो गई है. सब घरों से दूर रहते हैं. किचन मेरे कोल नहीं है, गए थे तो हम आपको ये हमारे पास किचन है, कोई मसला ही नहीं है. बस ठीक हो है. गया. एंड योर गो टू कंफर्ट फूड? पुलाव, मटन पुलाव, चिकन पुलाव विद रायता, सलाद, एक कबाब. लव इट. अच्छा जी. Yeah. ओके. फेम ब्लेसिंग या बर्डन? Blessing. सोशल मीडिया हेल्पफुल या हार्मफुल? Both, and you should know how to use it. But it's very helpful and it's very very harmful. Especially आजकल जो Instagram की reels में आप पड़ जाते हैं, फिर आपको याद आता है कि oh God, 1 घंटा हो गया. Yeah. Very very harmful. I Harmful think भी. something needs to be done about that. वो खत्म करे reels वाला चक्कर. खत्म कर दें अभी, बैन कर दें. नहीं नहीं, ये चलना चाहिए, इसकी reels आनी चाहिए. हाँ, बाकी खत्म. ये आ देख के फिर बैन कर दें. महफिल रमजान का फेवरेट सेगमेंट क्या है? महफिल इश्क. महफिल इश्क. Yeah, I love it. टेक्स्ट या कॉल? Hi, text. टेक्स्ट. कॉल वाली भी नहीं है आप? नहीं नहीं, मुझे लगता है कॉल अब तो बड़ी मुसीबत हो तो कॉल करता है कोई, और मुझे कोई कॉल करके कोई नॉर्मल सी बात करे तो मैं कहती हूँ तुम मैसेज करना था. ये वॉइस नोट वाली बात थी. अच्छा, मुझे वॉइस नोट का भी बड़ा मसला है. मुझे ना वॉइस नोट जब किसी का आता है ना, बहुत लंबा वॉइस नोट आता है, तो मुझे एंजाइटी होती है कि मैं सुनूं या ना सुनूं. पता नहीं क्यों होता है. मुझे तो 2 मिनट से ऊपर का है, मैं कहता हूँ यार ये पॉडकास्ट नहीं है, नहीं है. ये वॉइस नोट है, 30 सेकंड में और बात कुछ करो. लोग बात करते हैं ऐसे. हाँ, तो मैंने ये सोचा कि मैं जो है कल 8 बजे उठ के मैं उसको into 2 पे भी कर देती हूँ ना, तो वो इसी स्पीड से आगे जा रहा होता है. सुनाई देता है, सब सुनाई समझ देता आता है. है. सर आप लोग ठीक हो जाए. ठीक है. सीधे हो जाओ. क्विक नैप या गपशप विद को होस्ट? नैप एनी टाइम. अच्छा, आप सोती हैं सेट पे? अच्छा, सेट पे कैसे नैप लेंगे? मुझे लगा वैसे ही. नहीं, हम तो हमेशा सेट पे सोते हैं. मैं नहीं सो सकती. अच्छा, लाइव में कैसे सोएंगे? 15 मिनट की ब्रेक होती है ना, तो उस 15 या 10 मिनट की, तो उस ब्रेक में हमने सारा कंटेंट अगले सेगमेंट का करना होता है कि अब ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना है, ये आएंगे, इनसे ये बात करनी है, ये हैं, ये हैं, इस तरह, इनका ये नाम है, उनका ये नाम है, यहाँ से यहाँ चल के वहाँ ये करना है, तो वो 15 मिनट खत्म हो जाता है. तो कोई टाइम नहीं होता? कोई टाइम नहीं होता. ओके. और घर पे अगर हो तो क्विक नैप या किसी को कॉल कर लेंगे? एनी टाइम. तब एनी टाइम. अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कहीं भी किसी भी सूरत हाल में नींद आ जाती है. वेरी नाइस. टच वुड. जबरदस्त. अगर होस्ट ना होती तो क्या होती? आई थिंक फैशन डिजाइनर या बिजनेस वूमन. वो तो आप है. हाँ. तो फैशन भी आप, एक चीज रह गई है. हाँ बस. ओके. न्यूज रूम वाली राबिया और रमजान ट्रांसमिशन वाली राबिया? I miss my newsroom wali Rabia. She was least bothered. She had no. I miss that Rabia. Like full of life. क्या ही हो जाएगा, कर लेते हैं, कुछ नहीं होता. And I used to travel a lot. I loved grilling politicians. दिल से निकलती बातें ये क्यों. So I miss that. But of course ये जो
रमज़ान वाली राबिया ये बहुत रिस्पॉन्सिबल, हर चीज़ सोच समझ के ऐसे करना है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है ना. हाँ. न्यूज़ में रिस्पॉन्सिबिलिटी तो थी, लेकिन मुझे लगता है कि आई वाज वेरी लाइक लाउबाली. Okay. आई मिस दैट. वो कम हो गया. Yeah. वैसे माशाल्लाह अभी भी आप काफ़ी लाइवली और एनर्जेटिक है, Thank you. लेकिन तब आप इससे भी ज़्यादा थी. बहुत ज़्यादा. Okay. हाँ, बहुत ज़्यादा. अगर आप अपनी होस्टिंग जर्नी को एक टाइटल दें तो क्या देंगी? वेरी गुड क्वेश्चन. आई थिंक किस्मत. बिल्कुल. एक वर्ड में तो किस्मत. बिल्कुल ऐसे. और आई थिंक पूरा अगर जुमला हो तो वक्त बदलते देर नहीं लगती. नाइस, वेरी नाइस. और रमज़ान में रोज़ों में सबसे ज़्यादा किस खाने की क्रेविंग होती है? भाई मुझे ना वाटरमेलन बहुत पसंद है, तरबूज. मुझे तरबूज का शरबत इतना पसंद है. और वो बस ज़िंदगी में ये हुआ कि हम जब थोड़ा सा मोटापा आ गया ज़िंदगी में, और फिर उसको ख़त्म करने की दौड़ में लग पड़े, तो पता चला कि जी वो लाल शरबत वाला जो तरबूज का है वो तो उसमें तो बहुत बहुत बढ़िया कैलोरीज होती हैं. और ख़ास तौर पे जूस तो बहुत ही तो बैड मैं चीज़ है. कहती हूँ मैं कुछ ना खाऊं अफ्तारी में, लेकिन मैं वो लाल शरबत, लीमू. तरबूज और लीमू और आइस क्यूब्स, ओए होए. और वो तुख्मे बालंगा जिसको हम तुख्मलंगा कहते हैं, तुख्मलंगा. तुख्मे बालंगा उसमें डाल के और उसको अच्छे से जग में बनाया. और मैं घर की इफ्तारियों में बनाती थी देगची के अंदर. ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा पियो, कोई गल नहीं जी, जग में नहीं बनेगा, देगचे के अंदर बनेगा. तो देगचे के अंदर वो बनाती थी. और मीठा, फीका वाला नहीं, फीका क्या? वो कम तो नहीं. मज़ा ही नहीं भाई है. हाँ. एक बोतल ना, अगर ज़्यादा लोग हैं तो 4 दिन में ख़त्म हो जानी चाहिए. ओके, ठीक है. अहमद इज लाइक ओके, खर्चा साडा हो रहा है तो तानू देखो. शौकीनिया. शौकीनिया. ओके. वन must have thing in your bag always. I think my AirPods. एयरपॉड. हाँ, म्यूजिक बहुत की आप जरूरी है. शौकीन नहीं है. म्यूजिक तो क्या, बस मुझे होता है कि वो कहीं भी लगा लो, लोगों को पता होगी सुन नहीं रही. नहीं सुनना चाहती हाँ, आप. मुझे लगता है कि एयरपॉड्स बहुत जरूरी हैं. बस जिम शिम आप जाना है प्रिटेंड तो. करती हैं कि मैं तो. प्रिटेंड नहीं, मैं एक्चुअली कुछ ना कुछ सुनती हूँ ताकि मुझे बकवास ना क्या सुननी सुनती पड़े हैं? बहुत सारे लोगों की. अच्छा, आजकल तो मैं सिर्फ ऑब्सेस्ड हूँ आतिफ असलम की, नशीद और वो जितने भी उनके वो रिलीजियस वाला है. आई जस्ट लव टू लिसन आतिफ असलम वाले. ये पूरा आई हैव अ प्लेलिस्ट एंड इट्स ऑन रिपीट. वो वाकई में बहुत अच्छी है. ज़बरदस्त. फेवरेट को होस्ट वैसे आप अभी नाम एक तो ले चुकी हैं. Danish Taimur, I totally adore his personality, his presence, and then I loved Sami Khan. Yeah. तो यही है. और आपके बैक इन योर एंकरिंग डेज. हाँ, तो उसमें तो जुनेद वाज अमेजिंग, वजी वाज अमेजिंग, ये सब इनके साथ बड़ा मजे करा. मैं तो वसीम अकरम के साथ को होस्ट किया, तो वसीम भाई तो इतने बेहतरीन को होस्ट थे. अच्छा. वी एंजॉयड सो अब मच. इन सब में एक नाम लें आप. आपने इतने सारे ले लिए, एक नाम था इसमें. 100% Danish. अच्छा. Yeah, he's amazing. ज़बरदस्त. वन थिंग यू डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन. Bullshit. I hope this can go. But any sort of bullshit, I don't think कि कोई मुझे ऑफ द कैमरा तो कह दें, कोई मसला नहीं हो, कह दें और आपकी ज़िंदगी आप गुजारें. ऑन द कैमरा मुझे लगता है मेरी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आई कांट लेट गो ऑफ दैट. सो अगर कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो मैं आई जंप इन. बोलती हैं आप. Yeah. ज़बरदस्त. और वन फियर यू नेवर टॉक अबाउट. One fear I never talk about. I don't even want to talk about now. डर लग. maybe losing my loved ones. I don't want to do that. I don't want to go through that. मैं जिन लोगों से प्यार करती हूँ, I just really get scared of even the slightest of that thought के मेरे माँ बाप को या मेरे भाइयों को या मेरी भाभीयों को या मेरे बच्चों को, उनको कुछ भी होगा. So it's a big fear. Yeah. ओके. और वन इमोशन यू वैल्यू द मोस्ट. उर्दू में उसे कहते हैं ईसार, कुर्बानी. I have that too much. I don't want to change it. My husband also says कि तुम्हारा बहुत दिल बड़ा है. मेरा मियाँ उबैद का, he's very practical. He's like, if certain person deserves this kind of importance, I will give him that. And I think कि बहुत perfect आपकी life होती है अगर आप ऐसे हैं. I'm not like that. I go all out. Like if I have a friend, I would give that person everything. My time, not just my time. मुझे लगता है time तो सबसे कीमती चीज़ है, but also my time, financially, in every way I go all out. So मुझे लगता है ये जो इसार, कुर्बानी, sacrifice and just going all out, this thing. वन मोमेंट यू विश यू कुड रीलिव.
टू मेनी मोमेंट्स इन माई लाइफ एक्चुअली मुझे लगता है मैंने बहुत अपनी शादी को इन्जॉय नहीं किया. आई वॉज टू बिजी वर्किंग. मैं अपनी मेहंदी वाले दिन अहमद अपना शो रिकॉर्ड करा के आई थी अगले 3 दिन का, व्हाट? क्योंकि मेहंदी थी वीकेंड पे और वीकेंड पे मेरा शो आता था उस वक्त. लेकिन सो आई वॉज लाइक कि रिकॉर्ड कराना है. ओनली बाय माई डैड न्यू कि मैं रिकॉर्ड कराने गई हूँ. एंड आई वेंट एंड रिकॉर्डेड माई शो एंड जस्ट केम बैक. मैं मेहंदी में शुरू हो गई. वो इतना तो chaotic मुझे था लगता है वो, कि मुझे ब्रेक लेना चाहिए था. आई शुड हैव एंजॉयड इट मोर. देन आई थिंक आई वांट टू रीलिव दोज मोमेंट्स बिकॉज मुझे लगता है वो बड़े गोल्डन मोमेंट थे मेरे मैया के. वो ऑल दैट टाइम आई वांट टू रीलिव दैट. आई वांट टू रीलिव सम मोमेंट्स फ्रॉम माय बचपन. मुझे लगता है मेरे बहुत प्यारे प्यारे मोमेंट्स बचपन के थे जो शायद मैं दोबारा गुजारना चाहूँगी. लाइक माय डैड यूज्ड टू टेक मी टू स्कूल एवरी डे. और अब मुझे लगता है कि वो उस वक्त, अब तो उनको बिल्कुल गाड़ी चलाने का कोई शौक नहीं है, लेकिन उस वक्त गाड़ी चला के मुझे टाइमली स्कूल पहुंचाना. तो मुझे होता है कि मैं आई वांट टू, होता है ना आप दूसरे एंगल से मैं देखना चाहती हूँ उसको. तब तो मैं उसको आई वॉज लिविंग दैट मोमेंट. आई वांट टू सी हाउ माई फादर वॉज, how happy he used to see me going to school, because I do that with my kids now. Yeah. So I want to see that. राबिया जी, ग्रीन के साथ जो आपका रमज़ान ट्रांसमिशन रही है उसको अगर आप 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब करें तो क्या 3 वर्ड्स होंगे? Magical, number 1. Peaceful, पीस ऑफ माइंड के लिहाज से भी और एंड ओवरऑल भी. आई थिंक द वाइब ऑफ दैट ट्रांसमिशन मुझे लगता है इट्स वेरी पीसफुल. थर्ड मैं कहूँगी अभी तक के लिए इम्प्रेसिव. नहीं, डेफिनेटली. For the teamwork, for the hard work, it's just impressive how they are doing it. Mashallah, all the team, The way you're doing each it. and every person. अगला जो हमारा सेगमेंट है वो है योर टेक ऑन इट. My take on it. योर टेक ऑन इट. तो इंडस्ट्री के अंदर रिस्पेक्ट आपके ख्याल में डिमांड की जाती है या अर्न करनी पड़ती है? होती क्या है या मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए? दोनों बताएं आप. अच्छा, मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में रिस्पेक्ट आपको अर्न करनी चाहिए. ओके. ठीक है, यहाँ नहीं अर्न करते और डिमांड करते हैं कि लाओ जी मुझे नहीं इज्जत मिली, मुझे नहीं मिला. इज्जत क्या है? आपका एक परसेप्शन है ना कि लोग आपके साथ किस तरह बिहेव कर रहे हैं. या मुझे लगता है इंसान के बच्चों की तरह बिहेव करें, बस वही इज्जत है. अब हमारे यहाँ क्या है, इज्जत का भी एक खाना किसको क्या मिलेगा वो भी इज्जत है, कपड़े किसको कैसे मिलेंगे, कमरा किसको क्या मिलेगा, ये तो यार ये सेम होना चाहिए ना सबके लिए. पर सेम होता नहीं यार. नहीं होता ना. तो मैं ये कह रही हूँ कि फिर आप अपने दिमाग में सिर्फ ये बना लें कि मुझे ये सब अर्न करना है. और मेरे जहन में बहुत ही पहले से एक बात पता नहीं कैसे आ गई, किसने सिखाई, कि यार जो चीज़ आपको आप समझते हैं ना कि किसी और ने आपके लिए करनी है, आप इतने हो जाएं इन्ना तुसी कर लो कि वो आप खुद कर सकें. एंड डोंट लेट अदर पीपल डू इट, यू डू इट फॉर योर सेल्फ. अगले दिन वो आपके लिए हो जाएगी चीज़. डू इट फॉर योर सेल्फ. चंगी गड्डी ते अच्छी जगह, अच्छा खाना, यही होता है ना. छोटी छोटी चीज़ें, अच्छे कपड़े. डू इट फॉर योर सेल्फ. खुद कर लो. अदर पीपल विल डू इट नेक्स्ट टाइम. क्या आपने करना कि मुझे कोई करके दे. मेक योर ओन स्टैंडर्ड्स. वेरी नाइस, वेरी नाइस. आपके ख्याल में इंडस्ट्री में सर्वाइवल के लिए टैलेंट ज़्यादा ज़रूरी है या टेम्परामेंट? दोनों ही बहुत ज़रूरी है. दोनों चाहिए. दोनों बहुत ज़रूरी है. आई थिंक अगर टेम्परामेंट ठीक नहीं है और एक्सेप्शनली टैलेंटेड है आप, तो भी अगली दफ़ा आपको कोई मुंह नहीं लगाएगा. अगली दफ़ा लगा भी लिया तो उसकी अगली दफ़ा नहीं लगाएगा. लेकिन अगर आपका टेम्परामेंट बहुत अच्छा और आप वैसे टैलेंट में ज़ीरो हैं तो फिर भी नहीं आपको. तो फिर भी कोई सीन नहीं है. दोनों तो अभी हम दोनों चीज़ों की इक्वली इम्पोर्टेंट है. फीमेल और एटीट्यूड, टेम्परामेंट, टैलेंट एंड एटीट्यूड दोनों बहुत ज़रूरी हैं. ओके, बिल्कुल सही. फीमेल होस्ट के लिए आपके ख्याल में लुक्स कितनी इंपॉर्टेंट है? बहुत ज़्यादा है 100% बहुत ज़्यादा. और अगर किसी को भी ये लगता है कि नहीं जी ये बात ठीक नहीं है और ऐसा नहीं है, नहीं नहीं, लुक्स बहुत, सिर्फ फीमेल के लिए नहीं सबके लिए बहुत सबके लिए. हाँ. और लुक्स में मैं ये नहीं कहती कि गोरा चिट्टा नीली आंखें सुनहरे बाल, नहीं, ये सिर्फ ये वाला स्टैंडर्ड नहीं है. यू नीड टू कैरी योर सेल्फ नाइसली. जैसे हमने पहले बात की थी, इट इज़ द डिमांड ऑफ योर जॉब. इट्स एंटरटेनमेंट, शोबिज. टू शो समथिंग गुड इज द नीड. ज़रूरी है. ज़रूरी है. ओके. आपके ख्याल में राबिया जी, स्ट्रॉन्ग ओपिनियनेटेड ख़वातीन इंडस्ट्री में या होस्टिंग में, एक्टिंग में पसंद की जाती हैं या लेबल होती हैं कि यार ये नहीं ठीक? बिल्कुल पसंद नहीं की जाती.
लेकिन प्लीज़ हैव योर ओपिनियंस एंड हैव द करेक्ट ओपिनियंस, और ओपिनियंस को सामने रखें, क्योंकि ये सिर्फ ये मेरा दीन नहीं सिखाता कि आप जुल्म को और जालिम को कॉल आउट करें. ये वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है. इफ़ यू डोंट डू इट, आप यू वोंट बी एबल टू स्लीप पीसफुली. नहीं. सो ये वाला एटीट्यूड ख़त्म करना होगा कि हाय मैंने अगर ये बात कर दी आज तो कल को उसने ऐसे नहीं. ऐसा कुछ नहीं होता. आप फड्डे ना डालें हर जगह. आई एम नॉट सेइंग कि अननेसेसरी इश्यूज क्रिएट करें, बट अगर आपको कोई चीज़ नहीं ठीक लगती तो पुट दैट ऑन द टेबल रिस्पेक्टफुली कि अहमद मुझे नहीं ठीक लगता कि आपने मुझसे ये चीज़ कही थी या मुझे आपने ऐसा किया था. बट फिर एक और भी इसमें मसला है अहमद कि कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि फिर मैं ही ठीक हूँ. फिर हम खुद एहतसाब ही नहीं करते. फिर हमें लगता है कि अच्छा मैं ओपिनियन रख रही हूँ तो मेरे ओपिनियन को तुम वो कर रहे हो. नहीं, अगर किसी ने कहा है कि नहीं राबिया आपका ओपिनियन ठीक नहीं है, तो राबिया में खुद एहतसाबी की भी जगह होनी चाहिए कि वो देखें कि यार हो सकता है वाकई मेरा ओपिनियन ठीक ना हो. आस्क 10 पीपल अराउंड यू. अगर उसमें से 7 कह रहे हैं कि आप गलत हैं तो वाकई फिर आप गलत होंगे. फिर मसला है. बट ओपिनियन रखें. हाँ, फिर ओपिनियन. मुझे लगता है प्रॉब्लम तब होता है जब इम्पोजिशन, हाँ यार मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है और यही है और मिला के दिखाएं इसको. और आप दूसरों के हलक के थोड़ी सी तो लचक रखें ना. हैव सम फ्लेक्सिबिलिटी इन दैट. बिल्कुल सही, लेकिन बात अपनी रखें सामने. बिल्कुल सही. चाहे लोगों को बुरा लगता है. हाँ नहीं लोगों को तो बिल्कुल बुरा लगेगा. आप कुछ भी नहीं करेंगे ना, मतलब आप कुछ भी नहीं करेंगे तो भी लोगों को आप खटकेंगे. नुक्स निकालेंगे. अगर आप में इतनी सी भी आपको सक्सेस मिल गई है, इतनी सी भी, और लोगों को पता है कि आप किसी मकाम पर पहुंच गए हैं, जब तक तो आप स्ट्रगल कर रहे हैं तब तक किसी को आपसे कोई इशू नहीं है. तब तक आप सबसे प्यारा बच्चा, बहुत क्यूट, बहुत अच्छा है. जिस दिन उनको लगेगा कि ओ अहमद इज नाउ सक्सेसफुल, तो कहेंगे अच्छा सक्सेसफुल है और ये करता है, अच्छा ऐसे जूते पहनता है, अच्छा ये करता है, अच्छा फला ब्रांड कोई, तो सारे मसले दिखना शुरू हो जाएंगे. फिर आपके ओपिनियन से भी मसला होगा. सो मैं कहती हूँ जब तक बंदा सक्सेसफुल ना हो, जितनी चवले मारनी है कोई नहीं देख रहा. कोई नहीं देख रहा. ओके. इंडस्ट्री फ्रेंडशिप्स सॉलिड या सीजनल? सीजनल. अच्छा, कोई सॉलिड दोस्त नहीं बना आपका इंडस्ट्री में? नॉट ऑन एयर. ऑन एयर वाले तो सीजनली होता है. हाँ, जो अब जिनसे ऑफर, जैसे मैं जिनके साथ काम नहीं करती, लेट्स से वी बिकम रियली गुड फ्रेंड्स, वी डोंट वर्क टुगेदर, बट अगर हम अच्छे दोस्त बन जाएंगे तो वो फिर हमारी वो ऑफ द कैमरा हमारी दोस्ती चलती रहेगी. बट ये जो होता है ना, आप किसी से ड्रामा में मिले और आप कहेंगे जी बड़ी बन गया मेरा, उसने अगले दिन नहीं पूछना. नया सेट, फिर नए दोस्त, वो आप कहीं. ऐसा भी होता है कि वो ट्रांसमिशन शुरू होती है, वो आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करता है, ट्रांसमिशन खत्म होने के 2 दिन बाद वो आपको अनफॉलो कर देता है. ये भी हो रहा है? मुझे लगा, मैंने पूछा किसी से, मैंने कहा ये होता है? उन्होंने कहा हाँ ड्रामा में भी नॉर्मल है. हाँ ये नॉर्मल है. गुड यार, मैं भी आज जाके चेक कर दूं किसके अनफॉलो किया, क्योंकि मैंने तो किसी को नहीं किया. अरे किसी अजीब बात है यार. ये होता है. हद हो गई. राबिया जी, अगर आपको इंडस्ट्री का कोई एक मिथ ब्रेक करना हो या कोई एक प्रैक्टिस ब्रेक करनी हो कि यार ये बदल दो प्लीज, तो वो क्या होगी? लेट पेमेंट्स. और लेट तो चलो खैर ही हो गई है, पेमेंट खा जाना, दी ही नहीं और देनी भी नहीं है. बहुत बिल्कुल हुआ, और बहुत बड़े इदारे ने किया, पैसे खा गए और डीड बन गए कि हम नहीं देंगे पैसे. मतलब डिटाई से के बनते हैं या नहीं देने? हाँ नहीं देने. आप चैनल छोड़ के चली गई तो आप क्यों दें पैसे? तो जो बनते थे वो तो देना. बस कर लो जो करना है. शेम ऑन यू यार. शेम ऑन यू यार, शर्म करें यार, पैसे दें. ओके. अच्छा जी, सीरियस बातें भी हमने कर ली, ओपिनियन भी दे दिया आपने अपने. अब वक्त है हमारे फाइनल सेगमेंट का, जिसका नाम है क्रैक इट इफ यू कैन. ऐसा कौन सा दरख्त है जहां लोगों का हजूम होता है? ऐसा कौन सा दरख्त है जहां लोगों का हुजूम होता है? सायादार दरख्त? नहीं. ये इजी है, आप कर सकती हैं गैस, क्योंकि मेरे दिमाग में यही आया था. सीरियसली आई हैव नो क्लू. पीपल का दरख्त. अच्छा ये इस तरह के सवाल है. ये ब्रेन रॉट सेंस ऑफ ह्यूमर है. अब आप पहुंच गई हैं. चवले मारनी है. आप रेडी? आपका है ये वाला सेंस ऑफ ह्यूमर? मैं चवले मारने के लिए तैयार हूं. मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर शायद अभी है. मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा, आपको धीरे-धीरे पता चलेगा, लेकिन इतना अच्छा नहीं है. इस शो के एंड तक पता चल जाएगा. चल लेट्स फाइंड आउट. मूली की माँ को क्या कहेंगे? ये बहुत मूली की माँ को क्या कहेंगे? ये आपने सुना हुआ था पहले. ये वो वाले जो बचपन में ही कहते थे, अंडे का बाप, आलू का बाप, हाँ, चिकन का बाप. ये आपने भी जो स्टोरी मुझे बताई थी ना, वो एक होस्ट वाली जो पहले पूछ लेता था, ये आपने पूछी है ना, देखा है ना आपने स्क्रिप्ट पहले. अच्छा,
नाचती हुई गाय को क्या बोलेंगे? यार ये बहुत लेम है। बहुत लेम है। बहुत मैं अब lame उस बंदे को सामने लाया जिसने बनाया नाचती हुई गाय। मुझे लग रहा है बहुत लेम होगा। नाचने को क्या कहते हैं इंग्लिश में? डांसिंग काउ। नहीं, बस डांसिंग को थोड़ा चेंज कर दे और फिर ऊपर वो वर्ड लगा दे, गाइडेंस। So silly. अच्छा, Oh God. नदी सुन क्यों नहीं पाती? नदी सुन क्यों नहीं पाती? नदी क्यों नहीं सुन पाती? नदी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कुछ मुझे लग रहा है इस तरह का ही कुछ होगा। नहीं, नहीं, नदी सुन। क्योंकि वो बहरी होती है। यार किस अंदर लिखा है? इसको लेकर आओ यार। यार अच्छा जी, नदी सुन क्यों नहीं पाती? क्योंकि नदी बहरी होती बहरी होती है। बुरे दामाद और एक एवरेज दही में क्या चीज कॉमन होती है? है। दोनों। बुरे Average दामाद दही। और एक एवरेज छोड़ दें, बुरे दामाद और एक दही में क्या फर्क है? क्या चीज कॉमन है? सॉरी, क्या चीज कॉमन है बुरे दामाद और दही में? दाल। नहीं, वो दोनों घर जमाई होती है। यार घर वाली तो अच्छी होती है दही, एवरेज दही थी ना बस। हाँ, लेकिन दाल भी कॉमन है। दाल कैसे कॉमन है? दामाद। हाँ, दोनों में दाल आता है। गुड यार, आपने सोचा, आपने इसमें दिमाग लगाया है। मैं लोगत पे चली गई हूँ ये चबलों पे। सर हम सेम उस पे फ्रीक्वेंसी नहीं हमारी। लोगत और जुगत। सर क्रेजी। अच्छा आप मुझे बताएं कि फिश विदाउट एन आई, फिश विदाउट एन आई उसको क्या कहते हैं? फिश विदाउट एन आई। आई, व्हाट डू यू कॉल अ फिश विदाउट एन आई? ये भी वही है, ब्रेन रॉट सेंस ऑफ ह्यूमर है। हो सकता है। नहीं यार, मैं नहीं पकड़। फिश। There's no eye. यार मैं भी पूछूं इस तरह का। पूछे। आप उबैद भाई, आपकी आंखों को क्या कहते हैं? मेरी आंखों को? आंखें। नहीं, फिर वाईफाई। ये मैंने सुना था बहुत अरसा पहले। वाईफाई। 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 गुड वन। राबिया जी, मुझे बहुत मजा आया। मुझे बहुत आई एक्चुअली हैड अ ग्रेट टाइम शूटिंग विद यू। I want to say this to the Green team that if they ever want to have you as a guest on the podcast, I would love to host you. I have so many questions to ask you. अच्छा जी, सर एक दफा वो कर लेंगे हम फिर। चलो, बट राबिया जी, एंड thank you. ऑल्सो वी हैव अ गिफ्ट फॉर यू। उसमें देखिए, फ्रॉम आवर स्पॉन्सर टोनियन गाय Oh, साउथ पाकिस्तान। nice, amazing. Thank you so much. ये लीजिए। I really needed a brush, hair brush. और अल्लाह Thank आपकी you. रमजान ट्रांसमिशन बहुत कामयाब करे। अल्लाह आपको हमारा गेस्ट बनाए जल्दी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और हम मुंतज़िर हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। Thank you so much. All the best for your podcast. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अगर आप लोगों को हमारा पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। एंड ट्यून इन फॉर अनदर एपिसोड।